सर नमस्कार. नमस्कार रघु सर, नमस्कार. चेहरा दाखवा की. नमस्कार. काय म्हणता? बस कशी राहिली दिवाळी? दिवाळी मस्त बढिया. चक्कर नाही मारली? आराम. नाही, नागपूरला नाही आलो यावेळेस. होय, चालू होतं प्लॅन, पण एक तर ते काय फ्लाईटनी येणं सेफ आहे की कशाने येणं सेफ आहे, हो नाही चक्कर मध्ये राहिलंच ते. मोठा ते भावाला पुण्यावर नव्हता आतापर्यंत. कोण भाऊ ना? हा, तो आला होता. हो, आधीच आलो होतो थोडस. हा, बरेच दिवस झाले. यावेळेस तर मला वाटते 1 तारखेला झाला. हा, बरोबर. आजच सकाळी गेले, नेमकं आता पुन्हा वापस येत आहेत. अकोल्यापर्यंत पोहोचले होते. हा, मग आणि एकाची आई एकदम सिरियस आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट प्रॉब्लेम मध्ये आहे. कोणाची? मित्राची? हा, त्याच्या मित्राची. अच्छा, हो का? हा, तो अकोल्यापर्यंत गेला, पुन्हा आता वापस होता तिकडून. अरे बापरे. हो. सकाळी निघालं तर 9:30ला, 2-2:30ला कळलं वापस निघाले पुन्हा तिकडून. हा, मग आता बरं 7 वाजेपर्यंत येतील बरं. हा, 7-1 वाजेपर्यंत पोहोचतील मग. अच्छा. लीना मॅडम नमस्कार, आवाज येतोय? हो सर, नमस्कार. नमस्कार. ओके. रघु, तुझ्याकडे अपडेटर झालाय का? मला आठवत नाही, खूप ठिकाणी काही ठिकाणी प्रॉब्लेम आला म्हणून. अच्छा, नाही आपण फॉर्च्यून अपडेटर तुझ्याकडे आलाय का ते विचारायचं मला. नाही आलाय. आपण बटन दाबलं की तुझं ऑटोमॅटिक अपडेट होतं. कोणतं? फॉर्च्यून प्लसच्या आतमधलं बटन दाबलं की ना? नाही, स्क्रीनवरच एक आयकॉन आहे. मी स्क्रीन शेअर करतो. हा, स्क्रीन शेअर स्क्रीन. हा झाला स्क्रीन शेअर आणि हे झालं आयकॉन. हे बघा, हे असं आयकॉन असेल, दिसतंय वरच्या साईडला? हो, हे बघा, हे असं आयकॉन. हे आहे माझ्याकडे. 1 मिनिट. हा, म्हणजे ते मला आठवत नाही, कारण की ते चालत असेल. हा, येस, असं पॉपअप यायला पाहिजे. आहे ते आयकॉन तर आहे तो. आयकॉन आहे ना? Yes. आणि डबल क्लिक केलं की त्यांनी पॉपअप यायला पाहिजे. माझ्या इथे येतं का ते पाहतो मी. डबल क्लिक करून काय येते त्याच्यामध्ये? जे नवीन व्हर्जन आहे ना, ते व्हर्जन तुमच्या इथे ऑटोमॅटिक अपलोड होईल. अच्छा. हा, जसं आता हे पाहे अपडेटर दाबलं मी, तर आता माझ्याकडे हे असं आलंय. काय लिहून आलंय? असं पॉपअप आलाय बघ, दिसतोय स्क्रीन? अच्छा, अपडेटर. ओके. हा, आणि अपडेट लिहून आला खाली. हा, बस हे अपडेटचं बटन दाबायचं, झालं. ओके. हा, मला वाटतं लीना मॅडम कडे नाहीये, फक्त माहिती नाही, आठवत नाही मला. लीना मॅडम तुमच्याकडे टाकलाय का? हे असं आलं का? हो सर, पण माझ्या इथे काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय ना, तुम्ही म्हणत होते मागे. अच्छा, तुमच्या इथे असं ओपन नाही होतं, बरोबर ना? हा, ते ओपन होत नाहीये, तर तुम्ही म्हणे सध्या राहू दे, आपण नंतर करू म्हणून. शॉर्टकट नावाचं आहे माझ्याकडे ते. फॉर्च्यून प्लस अपडेटर शॉर्टकट. बस ते क्लिक केलं की हे असं ओपन व्हायला पाहिजे. डबल क्लिक केल्यावर नाही होत ते पण असं ओपन. थोडंसं थांबून बघ, 5-7 सेकंदांनी पण होतं कधी कधी. अच्छा, असा पॉपअप यायला पाहिजे. नाही येत. नाही येते ना? ओके. हे ऍक्च्युली काय आहे, जुने व्हर्जन जे आहेत ना विंडोजचे, त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा हा इश्यू आला. तर मला माहिती हवं कोणाकडे प्रॉब्लेम आहे, कारण की सचिन सरांकडे तर येत आहे प्रॉपरली. अच्छा, नमस्कार. नमस्कार सर, ते अपडेटरच्या बद्दल आम्ही बोलत होतो, तुमच्याकडे येत आहे का प्रॉपर? हो सर, येत आहे. हे असा बॉक्स ओपन होतोय ना? हो, बॉक्स ओपन होतोय आणि यू आर ऑन द लेटेस्ट फाईल. अच्छा, बस हे पाहिजे, कारण की आता जसं आज पण मी चेंजेस केलेले आहेत, तर तुम्हाला म्हणजे मी आता इंटिमेट नाही केलं, पण तुम्हाला जेव्हाही वाटतं ना, तर इथे अपडेट दाबा. समजा अपडेटेड आलं असेल तर अपडेट करेल, नसेल तर सांगेल का लेटेस्ट आहे. ओके. हा, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम नाही आहे. आता तुम्ही इथे डायरेक्टली तुमच्या याच्यावर अपडेट दाबलं तर माझ्या कम्प्युटर मध्ये जे चालू आहे ते एक्झॅक्टली सेम तुमच्या इथे चालू राहील. बरं. म्हणजे मी आता अर्धा तासापूर्वी काही अपडेट केलेले आहे, ते अर्ध्या तासापूर्वी केलेले अपडेट पण तुमच्या कम्प्युटर मध्ये राहतील. ओके. हा. तर फक्त काही लोकांकडे नाही होत आहे, म्हणजे आता लीना मॅडम कडे नाही होत आहे, रघुकडे पण नाही होत आहे. तुमचे ट्रेड्स पण अपडेट करावं लागेल मला. सर, तुमचे ट्रेड्स पण अपडेट होतात का डायरेक्ट? काय म्हटलं? तुमचे ट्रेड्स पण दिसतील का म्हटलं अपडेट डायरेक्ट? एक सेकंद मी आवाज वाढवतो. हा, सो बऱ्याचशा गोष्टी ऍड केल्यात पुन्हा त्याच्यातल्या, त्या सगळ्या तर दिसतील तसं आपण नाही सर, एकदम व्यवस्थित झालं, चांगलं झालं एकदम. आता बऱ्यापैकी फास्ट वाटतं, वर्किंग करायला मजा येते. हो.
हा, आणि अजून खूप साऱ्या गोष्टी जसं जशा डोक्यात येत गेल्या मी तशा तशा टाकतोच आहे. काही काही चेंजेस पाहिजे होते आपल्याला, जसं सर्कल रिलेटेड पाहिजे होतं ते पण मी केलेलं आहे. अच्छा. हा, तेही सांगतो मी सगळं. सर नमस्कार. जोशी सर नमस्कार. सर मी दिसत नाहीये. तुम्ही दिसून नाही राहिले का बरं? तेच विचारून राहिलं तुम्हाला. हो, नाही तर तुमचं दर्शन झाल्याशिवाय बरं नाही वाटत. आणि त्यामुळे तुमचं लक्ष जात नाही ना. आता मी दिसत नाही ठीक आहे, बाकी नाही. कोणी नाही दिसणार तर मग अजून पंचायत. कॅमेरामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का? काही कोण नाही राहिलं मला, आज पहिल्यांदाच हा प्रॉब्लेम मला. नाही तर तुम्ही अगदी स्पष्ट दिसता. ठीक आहे, माझ्या पुरता ठीक आहे, मला काही असं अडचण नाही. ठीक आहे ना, ठीक आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही. मग खालचा कॅमेरा म्यूट झाला असेल. कॅमेरामध्ये हो असू शकतं, कॅमेरामध्ये काही झालं असेल. मी इकडून पुन्हा करायचा प्रयत्न करतो, मला पण करता येईल स्क्रीनवरनं बोलतो तरी. नाही, त्यांचा व्हिडिओ म्यूट झाला असेल. आज टू स्टार्ट व्हिडिओ असं करतो मी. आता बघाल जोशी सर काही दिसता का? काही दिसलं तर यस म्हणून टाकाल. स्टार्ट मग व्हिडिओ करू. हा स्टार्ट. अरे वा, दिसते ना. आलो आलो. सो चला, आज आपलेच लोक आहोत आपण. 5 वाजून 3 मिनिटं झाले, आपण आपल्या कामाला लागून जाऊ पटापट. दिवाळी वगैरे झाली आहे सगळ्यांची. सर नमस्कार. नमस्कार मनोज, नमस्कार नमस्कार. मनोजचं दर्शन खूप दिवसांनी झालंय. हो सर, ऍक्च्युअली थोडं बिझी शेड्यूल झालं होतं ऑफिसमध्ये. बऱ्याच दिवसांनी. हा, आता आजच फ्री झालो. ऍक्च्युली थोडं विजिट होती ते काही बँकर्स लोकांची. अच्छा अच्छा. हा, त्याच्यामध्ये ओके, बाकी लोकांचे चेहऱ्याचं दर्शन होत राहतं आम्हाला, तुमचं नाही झालं. पण तुमच्याकडे मला वाटतं मी अपडेटेड व्हर्जन टाकलं आता. ओके हो हो सर. मी त्यांना सांगतो, मॅक्सिमम लोकांकडे आहेच. पुन्हा जस्ट काही सेकंदासाठी रिपीट करून देतो. तुमच्या डेस्कटॉपवर किंवा खाली फॉर्च्यून प्लसच्या बाजूला मी अशा प्रकारे एक आयकॉन ऍड केलाय. हे जे आहे असं सर्कल सारखं हे आयकॉन, हे अपडेटरचं बटन आहे. तर त्याला तुम्ही बिंदास वापरू शकता. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट डबल क्लिक करा, पॉपअप काही आला तर त्याला यस करायचं आणि काही सेकंदात तुम्हाला हे अशा सारखं अपडेटर दिसेल. सो ह्या अपडेटर मध्ये इथे डायरेक्टली तुम्ही जाऊन अपडेटचं बटन दाबायचं. समजा की तुमचं व्हर्जन जे आहे ते एकदम लेटेस्ट व्हर्जन असेल तर इथे लिहून येईल फॉर्च्यून प्लस इज ऑलरेडी ऑन लेटेस्ट व्हर्जन. 1 मिनिट, संजीवनी पण आली, 4 मिनिटं लेट आली, तिला फाईन करून टाकू काहीतरी. बघूया, 1 सेकंड. संजीवनी, आवाज आला की सांग. आनंद नमस्कार. नमस्कार, आवाज आला? हो हो, व्यवस्थित. मी रागवत होतो त्याचा आवाज आला? नाही, तो नाही आला. परत रागवा म्हणजे कळेल. सर तुम्ही तिला ओरडू नका, ती आपली अनालिसिस एक्सपर्ट आहे. अरे बापरे. सचिन दादा, सकाळपासून कोणी भेटलं नाही वाटतं तुला? नाही, मी प्रामाणिकपणे कॉम्प्लिमेंट देतोय तुला वेगळ्या पद्धतीने. तुझा आणि बागडे सरांचा एवढा डीप स्टडी असतो. नाही, माझा नाही, त्याच्यात बागडे सरांचा तर आहेच, प्रश्नच नाही. आणि दोघे एकदम सायलेंट मोड वरती असतात. आम्ही बडबड जास्त करतो, तुम्ही शांतपणे काम करता, असं आहे. संजीवनी, लक्षात घे, तुझ्या इथे पण मोस्ट प्रॉब्ली मी अपडेट केलेलं आहे. फॉर्च्यून प्लसच्या बाजूला फॉर्च्यून प्लस अपडेटरचं बटन आहे. हे ते क्लिक केल्यानंतर हा असा बॉक्स ओपन व्हायला पाहिजे. इथे अपडेटचं बटन दाबलं की तुमचं जे व्हर्जन आहे ते ऍज गुड ऍज, म्हणजे एक्झॅक्टली सेम माझ्याकडे जे चालू आहे टेस्टेड ओके ते व्हर्जन तुमच्याकडे येईल. राईट. समजा ऑलरेडी तुमच्याकडे अपडेटेड असेल तर इथे लिहून येतं फॉर्च्यून प्लस इज ऑलरेडी ऑन द लेटेस्ट व्हर्जन. सो मी सांगायचं ग्रुपमध्ये आणि मग अपडेट करायचं याची गरज नाही. तुम्ही बिंदास तिथे अपडेट करू शकता. कारण की अनलेस अँड अनटिल मी अपडेशन काही चेंजेस करेल इथे तो डाउनलोड करणारच नाही. सो इथे जसं आता मी चेक केलं, लिहून आलं फॉर्च्यून प्लस इज ऑलरेडी ऑन द लेटेस्ट व्हर्जन. दॅट्स इट. ठीक आहे ना. याच्यानंतर डायरेक्टली तुम्ही याला क्लोज किंवा क्लोजचं बटन आलं तर त्याला क्लोज करा. सो कारण की हे सिम्पल राहील, कारण की सगळ्यांच्या इथे चेंजेस करायला कधी कधी त्रास होतोय मला. तर आता अशा प्रकारे सेट केलं, कारण की काही डेटाबेस फाईल्स रिलेटेड होतं, मी त्या डेप्थमध्ये जात नाही, पण ते इश्यूज सगळ्यांचे सॉल्व्ह झालेले आहेत. आणि कुठेही प्रॉब्लेम्स आले तर थोडेसे मला सांगा. म्हणजे आता अगदी मायन्यूट चेंजेस बाकी राहिले, म्हणजे ऑलमोस्ट आय थिंक आपण 4-5 महिन्यापासून ज्या गोष्टी केल्या त्या आता फायनल स्टेजला आल्यात. आणि आता मला नाही वाटत की खूप जास्त चेंजेस त्याच्यात आपण करू.
आणि समजा काही केले तर ते फक्त मे बी रिलेटेड टू मायनर बग्स और ब्युटिफिकेशन रिलेटेड राहील ऍज फार ऍज एक्सप्लोरेशन इज कन्सर्न. बट एवढ्या ह्याच्यात मला एक्सपेक्ट होतं की आपल्यापैकी कोणीतरी सांगायला पाहिजे होतं, पण मला नाही सांगितलं. पण नो प्रॉब्लेम, समजून घेतो की तुम्ही सगळे दिवाळीमध्ये बिझी असाल. पण एक बघा, आपण नेहमी सगळे, आय होप कोणी हिंदी नाही आहे आपल्याकडे, सो मी बोलू शकतो, बरोबर. सो आपण बघा, पहिली गोष्ट इम्पॉर्टंट नेहमी मी सांगत गेलो त्यातल्या की कोणत्या डायग्राम्स फोर्थ डायमेन्शन मध्ये जाऊ शकतात, सॉरी थर्ड डायमेन्शन मध्ये जाऊ शकतात. ज्या थर्ड डायमेन्शन मध्ये जाऊ शकतात आपण ऍटलिस्ट त्याचा उपयोग करू शकतो. म्हणजे पॉलिगॉन्स मध्ये, म्हणजे ट्रायंगल्स, स्क्वेअर, पेंटागॉन, आणि त्याच्यात आपण विसरलो होतो सर्कल. म्हणजे सर्कल आतापर्यंत आपण लावत होतो आणि आपल्याला माहितीये की त्याची टँजंट घ्यायची आणि त्या टँजंट आपल्याला टाइमलाईन मिळते, किंवा त्याचा जो कर्वेचर असेल त्या कर्वेचरला हॉरिझॉन्टल लाईन मारली तर आपल्याला त्याचा सपोर्ट किंवा रेजिस्टन्स मिळेल. इथपर्यंत आपल्याला क्लिअर होतं. आणि बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम काय येतो की आपण ओव्हर डिपेंडन्सी ऑन ABSS असल्यामुळे आपण तेव्हा मग सर्कलला विसरून जातो. पण मला असं वाटतं रॉ मध्ये ह्या बेसिक गोष्टी फार इम्पॉर्टंट आहेत. सो आपल्याला जे आपण शिकलो तेच मी रिपीट करतो, नवीन काही नाही आहे त्याच्यात, पण काय त्याच्यात डेव्हलपमेंट करू शकतोय ते सांगतोय आणि केली ते सांगतोय. की आपण जेव्हा सर्कल लावतो तेव्हा त्याच्यातले पहिला प्रकार म्हणजे हा सर्कल आपण यूज करतोय ऍज ए रेडियस. म्हणजे 2 पॉइंट आपण जे घेतोय ते घेतोय ऍज ए रेडियस. सो आवर टेंजंट टू दिस सर्कल विल गिव्ह अस इम्पॉर्टंट टाइमलाईन. हा आपला त्याच्या मागचा उद्देश होता, राईट. सो हा एक प्रकार झाला. सेकंड पार्ट त्यातला, आपण समजा ह्या रेडियसला डायगोनल समजलं, म्हणजे रादर देन टेकिंग दिस ऍज रेडियस वी टेक दिस ऍज अ डायगोनल. तो आपला 2p सर्कल तयार होतो. आपल्याला सगळं माहिती आहे, त्यातलंच फक्त मी रिपीट करतोय की हा पॉइंट एक घेतला आणि हा पॉइंट एक घेतला, राईट. सो आपल्याला तेव्हा हा टँजंट मिळतोय. म्हणजे आपण समजा सर्कल काढायला गेलो तर 2 टाईपचे सर्कल, एक सर्कल विथ रेडियस अँड सर्कल विथ टँजंट, बरोबर आहे. सो आपल्याला, हा रघु काही म्हटलं का? कहाँ से बात कर रहे हैं? सॉरी रघु सर, माईक बहुत आवाज, ठीक आहे मी म्यूट केला. ठीक आहे, लक्ष ठेवा. सर्कल काढताना पहिला सर्कल म्हणजे इट इज विथ डायगोनल, सेकंड सर्कल म्हणजे दॅट इज विथ रेडियस. तर या सर्कलला जे टँजंट्स असतात दे गिव्ह अस टाइमलाईन. तर त्या टायमिंग्स मध्ये आपल्याला चेंजेस इन ट्रेंड और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेंड सापडतात, राईट. हे एक माहिती होतं. याच्यात एक अजून लक्षात घ्या की आप इनिशियल स्टेज में हमने अभी बताया कि ये बेसिक पॉइंट लिया एंड ये सेकंड पॉइंट लिया एंड वी हैव टेकन दिस एज अ रेडियस. ये वाइस वर्सा भी किया जा सकता है. व्हेन दिस इज ट्रू देन एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू, राईट. जेव्हा आपण 2 पॉइंट्स घेतोय सर्कल ड्रॉ करायसाठी ऍज अ रेडियस, देन वाइस वर्सा इज पॉसिबल की आपण पहिला पॉइंट हा घेतला, दुसरा पॉइंट वरचा घेतला, किंवा वरचा पॉइंट पहिले घेतला आणि दुसरा पॉइंट खाली घेतला, सेकंड पॉइंट, राईट. सो अशा प्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या टाइमलाईन्स मिळू शकतात, राईट. सो हा एक मुद्दा होता मला जो आज रिपीट करायचा होता. सो आपल्या बऱ्याच सगळ्यांनी चेक केलेलं असेल की आपल्याला माहिती आहे इट इज क्वाईट गुड, म्हणजे रिझल्ट याचे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे चांगले मिळतात. पण मॅन्युअली लावावा लागतो आणि मॅन्युअली लावल्यानंतर आपल्याला त्रास होतो स्वतःहून लावायचा. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला डेट मिळते, त्या डेट नंतर बऱ्याच वेळा डेट निघून जाते, जो ऍज युजल आपला प्रॉब्लेम आतापर्यंतचा होता, राईट. जस्ट सेकंड मी ऍडमिट करून घेतो. प्रवीण पाटील जॉईनिंग. स्क्रीनवर आलं नाही मला आता, लिहून नाही तर यायला पाहिजे होतं म्हणजे मला, राईट. सो इथपर्यंत क्लिअर आहे की सर्कल जे आपण घेतोय त्याच्यात ऍक्च्युअल 3 टाईपचे सर्कल्स असतात. प्रवीण पाटील शायद आहे. प्रवीण भाई नमस्कार. नमस्कार आनंद, कैसे हो? नमस्कार. प्रवीण मराठी में बोलूं हिंदी में बोलूं चलेगा? नहीं कुछ भी काही चालेल, एनीथिंग विल डू. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो मूविंग एड, आपका दिवाली के बाद बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई. नहीं ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए आनंद. मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाया. हाँ नहीं नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड. दिवाली खत्म होगी, अभी आपके भी काम होंगे. वो कुछ रिकॉर्डिंग्स इसमें के मैंने डाले थे, वो थोड़ा सा देख लेना.
हाँ, और दूसरा जब वक्त मिले तो अभी इसका डेमो मैं कभी भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। हाँ, वन गुड न्यूज फॉर एवरीवन कि अभी हम कुवैत में भी काम कर रहे हैं। अरे क्या बात है, ग्रेट। मैं मुझे नाम नहीं याद, एक सेकंड ना, फिर से मैं देखता हूँ, क्योंकि आपके साथ नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा मैं। एक सेकंड। यस, कुवैत में तो है हम कहीं तो भी। कुवैत, यस, ही इज अहमद अल्लाफी, ठीक है ना। सो शायद अपने साथ में रहेंगे, पता नहीं अभी उनको हिंदी आती है नहीं आती है, या फिर ये आए तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा या तो 1 to 1। बट कुवैत से एटलीस्ट अपन कुवैत में पहुंच गए अभी। पहले अपन जोहान्सबर्ग पहुंच गए, तभी कुवैत तक पहुंच गए। सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स अहेड। पहले उन्होंने कहीं तो भी मेरा किताब पढ़ा था एक्चुअली, वो कहीं से किताब पढ़ के मेरे पास आए थे और फिर उनके पास ये सब लास्ट वीक किया। ओके, सो अगेन रिवाइंडिंग फॉर प्रवीण सर कि सर्कल के टाइमिंग्स जो निकलते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज अमॉन्ग द बेसिक ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन, जो हमारे थर्ड डायमेंशन में जा सकते हैं। सर्कल बिकम्स स्फीयर, राइट। सो इसमें हम किस तरीके से टाइमिंग निकाल लेते हैं, तो हम पहले सर्कल का या कोई भी स्विंग का एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तो हम इसको डायमीटर करके कंसीडर करके एक सर्कल निकाल सकते हैं जो ये सर्कल है, और इसी को हमने रेडियस करके कंसीडर किया तो हमारा ये सर्कल बनेगा। बराबर है प्रवीण सर, यहाँ तक के? शायद आवाज नहीं आ रहा आपका, शायद थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है। प्रवीण सर के यहाँ से आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप बाकी सब जगह पे ठीक है। कोणीतरी मला कन्फर्मेशन दिलं तर कळेल मला की तुम्हाला आवाज येतोय। ओके, यस, ओके, येतोय सर, येतोय। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो ये दो सर्कल थे, यहाँ पे अपन ने ये चेक किया था कि ये भी सिंपल वही सर्कल है कि इसमें भी हमको टाइमलाइन मिलती है। तीसरा जो था वो था 3P सर्कल, जिसको हम एक्चुअली 3 पॉइंट देके एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से अपन समझ के चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके अगर मैं 3P करूं, सो सपोज आई एम गिविंग दिस पॉइंट, मे बी दिस पॉइंट एंड मे बी दिस पॉइंट। सो आपको नॉर्मली यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मिलता है, इसलिए पर वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये चीजें थी। अब इश्यू ये था कि हम ये चीजों के टाइमिंग्स और काफी बेटर वर्क भी करते हैं, क्योंकि ये जैसे हमारा स्क्वायर बन जाता है, ये जब हम सर्कल करते हैं तो इट इज एक्चुअली ए स्क्वायर, तो टाइमिंग अच्छे से मैच होते हैं। बट हमारे पास में वही इश्यू था कि हम इसको लगाते थे और भूल जाते थे, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। और दूसरा चीज, जब हम ABSS लगाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हम नॉर्मली सपोज ABSS लगा दिया, यहाँ पे स्विंग को लगा दिया, तो उस वक्त हम बाकी के बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सो वो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको हर जगह पे हम सर्कल्स को लगा सके, राइट, ताकि हमारे पास में इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स एडवांस में मिल सके। तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, बट अभी तक के रेडीमेड टूल नहीं था। सो अभी आप दिवाली में से फ्री हो गए तो उसमें से आप जो जो चीजें लगेगी और आप ध्यान रखिएगा उसमें, बट मैंने जो किया वो आप अप्रिशिएट जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने AO करके, अभी ये मेरे ख्याल से जिन्होंने अपडेट किया होगा ना, अभी अपडेटर चला होगा उसके पास आएगा, तो मेरे ख्याल से सचिन सर के यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएटली, लीना मैडम के यहाँ पे नहीं आएगा, पर मनोज के यहाँ पे शायद आ जाएगा। सो ये सर्कल करके एक नया टूल तैयार किया। क्या किया इसमें वो देखिए, ये जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हम पहला सर्कल, देन दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, यानी कि कैसे, फिर से बता रहा हूँ, वही रिपीट कर रहा हूँ, ये पहला और ये दूसरा, और इसके बीच में जो आ रहा है वो तीसरा, राइट। तो मैंने ये सोचा कि हम एक ही क्लिक पे ये सब तीनों चीज ड्रॉ कर सके, और ड्रॉ करने के बाद में हम उसको टेंजेंट मार सके। टेंजेंट मारने के बाद में सपोज अभी मैंने यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया है और मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है यहाँ पे, सो मुझे ये डिस्टेंस मिलना चाहिए ताकि मुझे ये एडवांस में पता चले कि मेरा डेट कौन सा है, राइट। सो जब मैंने ये स्विंग को सर्कल लगाया तो मुझे ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि, यानी कि अगर मैं कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे लिया हूँ तो मुझे थोड़ा इंटीमेशन मिल जाना चाहिए कि वी आर क्लोज टू दैट टाइम, सो वी कैन टेक प्रिकॉशन, वहां पे कुछ सेफ्टी ले सकते हैं। सो ये चीज जो किया वो मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ चलेंगे या प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। सो इसमें आपको क्लिक करना है ये सर्कल को, यहाँ पे जाके क्लिक किया पहला पॉइंट, यहाँ पे जाके क्लिक किया सेकंड पॉइंट,
ये पूछेगा कि ऐड टू स्टडीज और नॉट, यस और नो, वट एवर योर ऑप्शन इज। वो ध्यान में रखिए, ऐड टू स्टडीज। देखिए जब आप मैंने अभी क्लिक किया तो उसने क्वेश्चन पूछा था ऐड टू स्टडीज करूं कि नहीं। ऐड टू स्टडीज करना है, यानी कि मुझे वो एक्सप्लोरेशन में दिखाते रहे या नहीं दिखाते रहे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे अगर ये सर्कल लगाया हुआ है तो मुझे अभी ये स्क्रिप्ट यहाँ तक चली गई तो मुझे इसके रिमाइंडर्स मिलने की जरूरत नहीं है, राइट। सो मुझे रिमाइंडर्स जिसके नहीं चाहिए वो मुझे अननेसली ऐड करने में सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस बढ़ता जाता है, राइट। सो इफ आई से सपोज अभी मैंने यहाँ पे फिर से मैं वही यूज कर रहा हूँ, सर्कल को लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट यूज किया मैंने, सेकंड पॉइंट यूज किया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे स्टडीज में, डू यू वांट टू ऐड अजंता फार्मा टू स्टडीज नाउ, नो। सो अभी जो भी टाइमिंग्स आए हैं ये सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए आए, आपका ये डेटाबेस में नहीं जाएगा, ताकि आपको यहाँ पे फिर वो दिखते नहीं रहेगा। बल्कि जैसे अभी मैं सिर्फ सर्कल ढूंढ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे अजंता फार्मा मैंने जितने भी जगह पे किया होगा, अभी जैसे ये जो किया था ये था अजंता फार्मा ऑन टीडी सर्कल 5, राइट। सो आपको यहाँ पे दिखेगा अजंता फार्मा टीडी सर्कल 5, राइट। दिस इज योर दैट सर्कल जो अपन ने अभी मार्क किया, राइट। सो इसको कितने दिन हुए, सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए। मे बी लास्ट टाइम मुझे किसी का फीडबैक मिला कि आप थोड़ा फास्ट बता रहे करके, मैं और स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये सब चीजें। मैं थोड़ा पीछे से रख लेता हूँ, मेरे स्क्रीन पे आपको ब्राइटनेस ज्यादा दिख रहा है, राइट। सो मैं फिर से जनरेट कैसे किया आपने रिपोर्ट सर्कल वाला? ये आप जनरेट का बटन दबाइए तो यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रिप्ट्स का कि कौन सी स्क्रिप्ट चाहिए आपको, ऑल स्क्रिप्ट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने जनरेट का कहाँ पे बटन? क्या बोले सर? जनरेट का बटन कहाँ पे? ये आप यहाँ पे जाए ना, यहाँ पे ये जो है ना एक्सप्लोरेशन फ्यूचर डेट एनालाइजर, हाँ ओके। इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ये बॉक्स ओपन होगा, उसमें जनरेट का बटन है। उसके बाद में आप स्क्रिप्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज फ्यूचर डेट एनालाइजर, ये मैं नए जिन्होंने नहीं, एक मिनट भाटी सर आ रहे हैं, जस्ट सेकंड। ओके सो ओके भाटी सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सिर्फ आपके लिए फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे। भाटी सर अब भी आए, मैं उनको थोड़ा फास्ट में बता देता हूँ, बराबर थोड़ा मिस किया आपने, मैं उतना रिपीट कर रहा हूँ भाटी सर आपके लिए, ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सिर्फ भाटी सर आप ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये शायद हमने मिस किया था। बाकी लोग 2 मिनट के लिए, मैं इनको सिर्फ फास्ट में ब्रीफिंग करता हूँ, नो प्रॉब्लम। हम कोई भी स्विंग को सर्कल जब लगाते हैं, कोई भी स्विंग को या कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम सर्कल लगाते हैं तो हमारे पास में इस तरीके से सर्कल बनेगा, राइट। अभी आप ही आंसर दीजिए भाटी साहब, क्योंकि बाकी सबको मैंने 2 बार रिपीट किया यही चीज आपके लिए, मगर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है करके रिपीट कर रहा हूँ कि सर्कल जब हम लगाते हैं, सर्कल क्या है, सर्कल ये बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स में है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन ये 4 ही चीजें हैं जो हायर डायमेंशन में जाती है। प्लेटोनिक सॉलिड्स जिसके बनते हैं और जिसके थ्रू वायरस बैक्टीरिया बन सकता है, ऐसी जो शेप्स है उसमें सिर्फ सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन बनता है, ठीक है ना। जब इसके ऊपर और डिटेलिंग में बात करेंगे तो मैं और मॉडल दिखा के आपको समझाऊंगा। बट सर्कल इज अ इंपॉर्टेंट फिगर। ये सर्कल हमें अगर 2 पॉइंट में अगर इसने सर्कल ड्रॉ किया तो हमारे पास सर्कल का जो भी टेंजेंट आता है वहां पे हमारे लिए टाइमलाइन मिलती है, जस्ट लाइक दिस। ये जो है ये टेंजेंट है सर्कल का, राइट। यहां तक क्लियर भाटी साहब? यस सर। अब ये सर्कल को जब हमने 2 पॉइंट लिए तो ये 2 पॉइंट एज ए रेडियस लिए हुए, दिस इज योर रेडियस। सर्कल का रेडियस ड्रॉ किया और हमें ये टेंजेंट मिली तो हमारे पास टाइमिंग मिल गया, राइट। अब यही सर्कल का उल्टा भी हो सकता है, जब 2 पॉइंट दिए है तो सर्कल ऐसा ही क्यों बनेगा, सर्कल उल्टा भी बन सकता है। सो यहाँ से ऐसा भी सर्कल बन सकता है जिसको अपन बेसिक ऑफ एसेस बोलते हैं, राइट। एक मिनट राहुल, एक सेकंड भाई, 1 मिनट रुक जाते हैं, राहुल भी आ रहे हैं तो राहुल को भी समझा दे। 2 मिनट, बाकी लोग अभी तीसरे बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 मिनट, राहुल सर का आवाज आ जाने दो, उनको भी मैं रिपीट कर दूं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ आता तुमच्यासाठी रिपीट करतोय। हाँ बोला सर। हाँ लास्ट टाइम, अभी रिपीट नहीं करूंगा। नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी,
असं गोंधळ चालू आहे ना आमचं की नहीं 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 मैं देखो सर, मेरे को डांटने का अधिकार तो है, कम से कम डांट बिल्कुल 100%, 100%. क्या जिंदगी भर मैंने डांट खाई है, कभी कभी डांटा नहीं किसी को, तो अभी ये मौका मिलता है मुझे। नहीं सर, यू हैव ऑल द प्रिविलेजेस. मैं फास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई सर, आप भी ध्यान सर एक रखिएगा। सजेशन था, हाँ सर। ये आप खाली सर्कल का एग्जांपल ले रहे हैं ना, हाँ, तो खाली स्क्रिप्ट आप जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं स्क्रिप्ट भी अपना देखना हो जाएगा। मेरी एक क्वेरी है। हाँ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ना, हाँ, A to Z में है क्या सर? A to Z में, और ये वहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है कोई कॉन्सेप्ट करके, मैं बोला ये एग्जांपल लीजिए। कहाँ आपका स्केल बताओ सर पहले। स्केल में झमेला आएगा ना, मेरा 2 का है, आपका कितना है? मेरा 4 का है। नहीं ना, फिर अभी रिप्लॉट करूंगा तो टाइम लग जाएगा। चलेगा, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है चलो, ठीक है चलिए। राहुल सर ध्यान रखना है, भाटी सर आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेम चीज, ये इंपॉर्टेंट है सभी चीजों से, क्योंकि प्लेटोनिक सॉलिड्स में से एक जो प्लेटोनिक सॉलिड्स बनते हैं उसमें बेसिक कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के इनपुट्स होते हैं, जिसके सिवा हमें जो आंखों से दिख रहा है वो कुछ दिखा नहीं रहता। माने फिजिकल अपीयरेंसेस जो भी आपको दिखते हैं वो प्लेटोनिक सॉलिड से होते हैं, और वो मैंने तैयार नहीं किए, प्लेटो ने किए हुए, राइट। और काफी सालों से सब लोग वही थ्योरी पे अपन काम करते हैं। सो सर्कल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो सर्कल को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरीके से सर्कल का एडवांटेज हम चार्ट में और शेयर मार्केट में ले सकते हैं, राइट। हमारे पास बेसिकली, जैसे मैंने हमेशा बताया, हमारे पास स्विंग होनी चाहिए ताकि वी कैन कंसीडर दैट एज आवर डीएनए, राइट। सो ये स्विंग दिख रही है, अभी आप देखिए स्क्रीन पे, ये स्विंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये स्विंग लिया लोएस्ट पॉइंट और मैंने ये हाईएस्ट पॉइंट लिया। सो मेरा एक सर्कल तैयार हुआ। ये सर्कल को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, तो ये जो टेंजेंट है इट गिव्स मी टाइमलाइन कि देयर इज अ probability that there is a end of this rally, probable, right, as well as second thing, इसमें और चीज क्या मिलती है हमें कि अगर ये स्क्रिप कहीं से अगर नीचे जा रही है तो इट विल टेक सपोर्ट एट दिस लेवल, राइट। सो सिंपल ड्राइंग सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक कि हमें टाइमिंग मिल जाता है, दूसरा कि हमें सपोर्ट मिल जाता है। सो ये सपोर्ट को मैंने ऑटोमेशन में नहीं किया, बट एटलीस्ट टाइमिंग के लिए ऑटोमेशन किया है। सो पहला चीज कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि सर्कल जहां पे भी इस तरीके से पहुंचता है उसको जो टेंजेंट होती है दैट इज ओनली वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट गिव्स यू कि देयर इज एग्जॉशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉशन ऑफ द ट्रेन। ये एक चीज, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड, यही स्क्रिप्ट में अगर मैं सर्कल को दूसरी तरीके से भी लगा सकता हूँ, गिवन 2 पॉइंट्स। मैं पहले ये सेंटर पकड़ा था, सेंटर ऑफ सर्कल अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो एग्जैक्टली सेम रेडियस का सर्कल बनेगा। और ये जो फिगर आपको दिख रही है इसको बेसिक ऑफ एसिस बोलते हैं। ये बेसिक ऑफ एसिस के अंडर ही बहुत सारे रेशियोज है, जो रेशियोज के भरोसे पे अपन भी ट्रेड कर रहे हैं अभी। यानी कि मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो बहुत सारी ये सिर्फ ये फिगर में, राइट। तो ये फिगर मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपके एंड से कुछ भी ट्रायल एरर करो बेसिक ऑफ एसिस में, जस्ट डोंट जस्ट गूगल इट आउट रेडीमेड, क्योंकि खुद करोगे तो ज्यादा बेटर समझेगा। So, given 2 points, there are probability of 2 different circles. Or 2 different circle means 2 different timelines. 2 different circles means 2 different resistance lines. माने मुझे ये भी एक रेजिस्टेंस लाइन मिलेगी, रेजिस्टेंस बोलिए या सपोर्ट, वॉट एवर इट मे बी। सो सर्कल हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इतने सारे इनपुट्स मिलते हैं। अब दूसरा चीज ये है कि यही सर्कल को हम, ये रेडियस को हम डायमीटर करके अगर ड्रॉ करें, डायमीटर बना के, तो हमारे पास में ये सर्कल बनता है छोटा। ये सर्कल का जो टेंजेंट है ये भी आपका टाइमलाइन है। यानी सिंपली अगर आपको मैं, नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये 2 सर्कल मैं यहाँ पे निकालूं तो मेरे पास ये टाइमलाइन है जब मुझे सिर्फ ये स्विंग मिली है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स आई एम गेटिंग दिस टाइमलाइन, I am getting this timeline, right? और अगर मैं बेसिक ऑफ एसिस का 3rd सर्कल लगाऊं तो मुझे और एक एक्स्ट्रा मिलेगी, right? That is additional. So सर्कल को इस तरीके से हम यूज करते हैं कि हम स्विंग्स को लगाते हैं। लोएस्ट पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे लिया और हाईएस्ट पॉइंट मैंने यहाँ से, बालाकृष्ण में भी शायद अच्छा काम कर रहा था वो स्केल पे, पर अभी मेरे पास चार्ट नहीं है।
करके मैं यही स्क्रिप्ट पे रिपीट कर रहा हूँ आपको फिर से कि ये टेंजेंट जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो आई नो कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेलरेशन और चेंज इन ट्रेंड, राइट। सो आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है सिर्फ सर्कल के बारे में, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। फिर भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कि सर्कल को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। सर्कल को आप कोई भी 2 पॉइंट पे लगाइए, सर्कल को आप यहां से यहां पे भी लगाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इट विल गिव यू दिस पॉइंट, सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज एक्टिंग हियर। यहाँ पे मैंने ये एट रैंडम लगाया, ये तो मैंने लगाया था सुबह में, पर ये मैंने अभी आपके सामने लगाया। सो इट इज गिविंग यू ऑलमोस्ट दिस डेट, बराबर। और ये जब डेट आती है, ये डेट के आसपास में आप उसको तैयार रहोगी। इसको अगर मैं और रिफाइन भी करूं तो आपको एग्जैक्ट शायद डेट दिखेगी, राइट। आपको ये पॉइंट मिल रहा है, राइट। सो ज्योमेट्री के लिए आपको ये टॉप मालूम है, ये बॉटम मालूम है, तो आपको ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं अपन। ये डिस्टेंस पता है तो आपको पता है कि मेरा टाइमलाइन आया, वहां पे मुझे कुछ नेगेटिविटी दिख रही है तो आई कैन सेव माई सेल्फ। एक बाटिया साहब सो कोई भी पॉइंट्स लेंगे, कोई भी बड़े स्विंग्स लेंगे, और हायर द टाइम फ्रेम अगेन बेटर विल बी द रिजल्ट। इफ यू ट्राई टू डू दीज थिंग्स ऑन वीकली चार्ट्स they will give you better way, और फिर आप उसमें डेली पे जाके उसको स्मूथनिंग कर सकते हैं, राइट। सो ये चीजें सर्कल की। इसमें आई होप किसी को डाउट होगा तो आप पूछते रहे, मैं बार बार पूछूंगा नहीं। जिसको भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछे, नो प्रॉब्लम, राइट। अब जो चीज थी वो क्या किया अपन ने अभी इसमें, वो मैं जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे जिनके पास भी फॉर्च्यून प्लस अपडेटर है, यानी कि ये, और जिसका रन हो रहा है उसके पास में ये सब आ जाएगा। जिसके पास नहीं है वो मेरे को मैसेज करेगा, मैं उसके इसमें अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे ये सर्कल करके एक नया ऑप्शन आया हुआ है, शायद भाटी सर के यहाँ पे नहीं होगा, पर भाटी सर आपके यहाँ पे अगर अपडेटर होगा, ये वाला बटन जो आइकॉन नीचे दिख रहा है, इससे आपका ये आइकॉन आ जाएगा। तो ये आइकॉन में आप क्लिक करें एक बार, आप लो पॉइंट और हाई पॉइंट क्लिक करेंगे तो आपके तीनों सर्कल्स इसमें आ गए। इसमें आपके तीनों सर्कल्स आ गए। ये तीनों सर्कल के जो टाइम लाइन्स है 1, 2 और 3, ये आपके एक्सप्लोरेशन में आ गए। यहाँ पे मैंने अगर इसको सिर्फ सर्कल करके किया तो मुझे यहाँ पे इसके सर्कल दिख जाएंगे, राइट। जितने भी मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए वो कितने दूर है आज से। जैसे अभी ये तो हिस्टोरिकल दिख रहा है, हम अभी फ्रेश नए इसमें लगाते हैं आपके सामने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि ये स्विंग बड़ी अच्छी दिख रही है, तो सो मैंने ये लो लिया और ये मैंने हाई लिया। सो दिस इज लाइव। नाउ आई वांट टू ऐड दिस। देखिए पहला जो मैंने था उसको स्टडी में ऐड करने की जरूरत नहीं थी। डू यू वांट टू ऐड दिस टू स्टडीज, माने शुड इट गिव यू रिमाइंडर्स और नॉट। इन शॉर्ट, अगर आप यस बोलते हो तो वो दिन कितने दूर है ये आपको पता रहे, चलते रहेगा। सो सपोज अभी अपन लेटेस्ट में है तो मैंने इसको यस कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। सो अभी मेरे पास में ये डेट्स आ गई जो मैं इस पे एनालाइज कर सकता हूँ, जनरेट और सर्कल। और जो टाइम निकल चुका है, जो माइनस दिख रहा है वो तो चला गया है, तो इट मेक्स नो सेंस। तो मैं माइनस वाले तो हटा भी सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। यहाँ पे इतने दिख रहे हैं, शायद ज्यादा कुछ लगा के ये नंबर का सर्कल कौन सा है देख लेंगे, जस्ट अ सेकंड। आपने यहाँ पे हाइड किया तो फॉर्म वैसे ही रहेगा। दिस इज 7 नंबर। सो 7 नंबर हमारे अभी फिलहाल काम का है। मैं बाकी सब डिलीट कर देता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि हम क्या किस बारे में बात करें, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको। अजंता फार्मा ट्रेडिंग डे सर्कल 7 नंबर, ये 7 नंबर का सर्कल है। क्या बोल रहा है, 0.1 यानी कि ये वाला पॉइंट जो सर्कल हमने एज ए डायमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी हैव टेकन एज ए डायमीटर, और वो सर्कल का जो टेंजेंट है वो कहां पे आ रहा है, ये दिखाने वाला पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर 1 सर्कल कब, पहला सर्कल जो डायमीटर वाला सर्कल है वो कहां खत्म हो रहा है, उसका आपका पॉइंट नंबर 1। देन कम्स दिस सर्कल और वॉट एवर जो भी सर्कल उसके बाद में आएगा। सो ये सर्कल का पॉइंट नंबर 2 है, ताकि हमको रीड भी करना है इसलिए मैं बता रहा हूं। दिस इज पॉइंट नंबर 3। सो नाउ यू नो अजंता फार्मा आज से 16 दिन के बाद जहां पे भी पहुंचेगा आपको क्वेश्चन लेना है, राइट। सो
इस तरीके से आपको ये चीजें यहाँ पे सामने आएगी। सो ये एक वैल्यू एडिशन जस्ट नया, शायद मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही ये सब डेवलपमेंट किया। यहाँ पे किसी को डाउट होगा तो हम पूछ लें, क्योंकि ऑपरेट आपको करना है, क्योंकि आई थिंक 99% लोगों के पास में तो लाइव वर्जन चालू है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, राइट? किसी को डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। सर डाउट नहीं है, बट बहुत अच्छा आपने काम किया, क्योंकि सर्कल लगाना और टेंजेंट बनाना हाँ बहुत डिफिकल्ट जाता था और उसमें लेजीनेस आता था। इट वाज Exactly. वेरी इजी फॉर 45, लेकिन सर्कल को और टेंजेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। अभी बहुत इजी हो गया सर। यस, क्योंकि सर्कल को टेंजेंट और करना आप चार का स्केल लगा के आप बालकृष्ण देखिए, 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं शॉर्ट के लिए, इसलिए कभी मतलब देख लिए वो वीकली में आप लगाएंगे ना, हाँ एग्जैक्टली सर्कल का टेंजेंट उधर आ रहा है। अब भी लगा के कल के हिसाब से। सर आपका स्क्रीन शेयर करो ना, आपके सामने होगा तो मैं 1 सेकंड, अपन को आदत भी हो जाएगी। 1 सेकंड ना, मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देता हूँ आपको। एक मिनट। एक स्टॉप शेयर किया मैंने मेरा, मैंने दिया सिक्योरिटी शेयर स्क्रीन। हाँ अभी आप तो देखिए सर, आपका स्क्रीन शेयर करके मुझे भी दिख जाएगा। हाँ क्योंकि अभी आगे इसके बहुत सारे सेशंस हम प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, तो उस वक्त बड़ा बेटर पड़ेगा, ये शेयरिंग करते आना चाहिए। यस आ गया सर, दिख रहा है? हाँ हाँ मुझे तो दिख रहा है। यस हाँ लेकिन मेरे यहाँ पे ये कौन सा है सर? बालाकृष्णा ना? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। या एक मिनट, आप उसको वीकली में लगाएंगे ना, अभी आपने जो सर्कल वाला बताया। हाँ 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 मैं भी करके just सर अभी मैंने प्लॉट किया था, वो कैसे गायब होता है? कौन सा प्लॉट किया था अभी आपने? ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज किया था, सर्कल किया था, और ये वीकली को, ये देखो यहाँ पे रेड लाइन भी दिख रहा है आपको? हाँ 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 पता नहीं, मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ ग्रुप में, शायद Okay, कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके एग्जैक्टली ये वीकली का आज का लाइन के ऊपर आ रहा है। अच्छा और डेली में, हाँ डेली में यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा यस स्टडी। यस चलेगा नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ ओके। ओके आपका स्क्रीन स्टॉप किया, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। शेयर स्क्रीन, या शेयर स्क्रीन में ये स्क्रीन शेयर, राइट? सो मेनली जसे सचिन सर बोल रहे थे ना, यहाँ पे टेंजेंट निकालना मुख्य म्हणजे आळशीपणाचं काम होतं ते, म्हणजे त्रास व्हायचा, क्योंकि अपने को जब टेंजेंट लगाना था तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑर्थो मोड में ड्रॉ करना पड़ता था। फिर क्लिक करो और फिर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, फिर आप जाओ और फिर काउंट करो कि भैया आज के दिन से, सपोज आज का दिन ये है, तो आज के दिन से ये दिन कितने दूर है। अब ये 37 डेज दूर है। अब 37 डेज तक याद रखो कि भाई ये आने वाला है, कि यहाँ कुछ इश्यू होने वाला है। अब वो सब झंझट निकल गया, आपने 2 पॉइंट को क्लिक किया, आपने ये एक्सप्लोरेशन पे गए, आपने जनरेट बोला और आपने डिस्प्ले बोला, तो आपको जो भी चीजें हैं, जो भी आपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स बेसिक वाली लगाई है, ट्रायंगल स्टार्टिंग फ्रॉम सर्कल, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाई लो स्क्वायर, स्क्वायर एंगल या पेंटागन, ये जो फिगर्स है वो यहाँ पे है सब। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसमें से रिपीटेटिव है कुछ, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही पार्ट है, बराबर ना? सो ये हाइलो स्क्वायर ही है, पर ये हाइलो का स्क्वायर करता है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर है। यानी कि अगर आपको दिखाना ही है तो मैं दिखाई देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है कि क्या डिफरेंस है उसमें, राइट? अभी ये पहला ट्रायंगल है, सिंपली मैं उसको कंट्रोल Z करके बैक में करता हूँ, ताकि एक ही जगह पे मैं सब दिखा सकूँ आपको। मैं स्टडीज में नो कर रहा हूँ। सो अभी ये जो
इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है। ये आप लोगों को याद होगा MRF मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एफ और बाकी भी मैंने देखे थे, मुझे याद नहीं रहते, बट MRF का मैं याद भी है मुझे। और हमने टारगेट निकाला था, अपन ने क्लास में निकाला था, वो ऑलमोस्ट इट इज क्लोज टू दैट 20 नवंबर, आज के 21 है, एंड ऑलरेडी वी आर एट द 4th आवर। इफ यू रिमेम्बर हमारा एंट्री यहाँ पे था, राइट, 60,100 पे हमारा एंट्री था। मैंने थोड़ा पहले एंट्री कर लिया था अननेसेसरली ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे जो चीज चाहिए थी वो देखिए, यहाँ पे मैंने अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाता हूँ टॉप और लो, सो यहाँ पे मुझे ये इसकी एक, मैं इसको बंद कर देता हूँ ABS को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वेयर इज लेयर ऑप्शन, लेयर ऑप्शन मेरा कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। ओके, मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ इसको, डिलीट कर दिया। सी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जब मैंने लगाया तो मुझे ये ज्योमेट्रिक मीन मिल रहा था, और ये मीन अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट टाइम मैंने जस्ट रिपीट किया था, बट मैं अभी सिर्फ वो स्क्रिप्ट दिखा के आपको बताता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने लगाया तो मुझे क्या क्या आ रहा था। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब मैंने लगाया तो मुझे ये सपोज जो भी कुछ पॉइंट होगा जो कितने दूर है, माने अभी देखिए MRF आपको क्या बता रहा है, MRF का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाया है उसका जो पॉइंट 1 है, विच इज द पॉइंट 1, इट इज द वर्टाइसेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का मुझे लास्ट टाइम 1-2 होगा रिमाइंडर आया कि आप थोड़ा फास्ट बता रहे, तो मैं थोड़ा और स्लो जा रहा हूँ। ये जो मैंने ट्रायंगल लगाया था जो दिख रहा है आपको, ये जो वर्टाइसेस है ये पॉइंट 1 है। ये कितने दूर है, 2 दिन दूर है। इसका मतलब हो सकता है कि 2 दिन के बाद में आपको MRF का शायद ये रैली कंप्लीट मिले। गेट इट? हम याद होगा ये सब हमने सामने निकाला हुआ है, राहुल सर भी थे उस वक्त, देखिए बहुत अभी की बात है इसलिए मुझे याद है। MRF के बारे में डिस्कशन क्यों हुआ था MRF में, क्योंकि MRF में स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज कंप्लीट हुआ था। एक सेकंड वो भी समझा दूं, बहुत बार आप आपके काम में रहोगे तो कभी कभी भूल जाते हो, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। ये हाई और ये लो, बागड़े सर ने एक पोस्ट डाली थी कि MRF का स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज हो रहा है, और ये डेट निकली थी, और ये डेट हमको यहाँ पे मिली थी। हमने वो डेट के पीछे दौड़ते नहीं बैठे थे, हमें ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में डेट मिली थी। दिखा देता हूँ यहाँ पे, शायद MRF उस वक्त का स्टोर होगा, तो नहीं है मेरे पास स्टोर, पर यहाँ पे आपको ये डेट मिली थी। सो ये डेट पे से आपको पता था कि ये डेट के बाद में रैली की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, पहला चांस। सेकंड, जब आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाया तो ये आपको इस तरीके से बताते रहा कि भाई ये आपकी इक्विलैटरल की ज्योमेट्रिक मीन लेवल है। आज की प्राइस क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या बताते रहता था वो कि आज की प्राइस, सपोज यू आर कंसीडरिंग दिस एट दिस डे, आज की प्राइस ये है, आपकी ज्योमेट्रिक मीन इतनी है और आपका डिफरेंस इतना है, परसेंटेज डिफरेंस ये है, लाइक दैट, राइट। सो आपको ये दिन मिला रहता उस वक्त के लिए। सो दैट इज एडवांटेज। और ये एक चीज नया ऐड किया हुआ है, और आपके पास में जिनके पास में लाइव वर्जन है उनके पास में ये दिख जाएगा। तो आपका काम ये बनता है कि आप कहीं पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लगाते चलो, इट विल गेट रिकॉर्डेड। आपका काम है सिर्फ सॉर्टिंग करना, आपको सॉर्ट करके उस दिन वो स्क्रिप्ट को देखना, दैट इज आवर जॉब। सो मैन्युअली उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, तो ये अभी आपको मिल गया। अभी यहाँ पे आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बता रहा है कि ये 2 दिन के बाद में डेट आ रही है, किस चीज की, कि मे बी प्रोबेबली इट कुड बी द हाई। सो सॉरी, सर्कल नहीं, मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा था, राइट। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में MRF आपको बता रहा है कि 2 दिन बाकी है। सो प्रोबेबली ये हो सकता है कि हमारा जब ये हमने अप सेटअप लगाया था उसका टारगेट हमने 84,000 निकाला था, शायद याद होगा आप लोगों को। तो ये मैंने यहाँ पे लिया भी था और मैंने यहाँ बेच भी दिया वो, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। क्यों बेचा, रीजन नहीं था, बट मैंने डिस्क्लोज भी किया था कि मैंने बेच लिया 2-4 हजार रुपए कुछ के ऊपर उसको निकाल लिया था। जबकि एज पर रूल अगर आप बोलते तो मैंने भी चेक नहीं किया बाद में, क्योंकि गाड़ी से उतर गया तो आदमी देखते नहीं बैठता, बट यहाँ पे मैंने लेवल निकाली थी। सी द सेम स्टुपिडिटी आई हैव डन अगेन एंड अगेन। यहाँ पे उस दिन लिखा हुआ था कि व्हाट कुड बी माय टारगेट। यहाँ पे मैंने लिया समवेयर हियर, देन आई वाज अवेयर ऑफ द रेड आर्क। ये रेड आर्क अवेयर है, आई वाज अवेयर कि ये 63,900, शायद आप मैंने ग्रुप में पोस्ट भी डाला था कि दिस इज द लाइकली टारगेट 63,900, 63,360। मैं इसके बीच में कहीं तो भी इसमें से एग्जिट हुआ था, राइट। हाँ, सो एक्चुअल एग्जिट वुड हैव बीन बिलो 62,800, राइट, क्योंकि
फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग बिलो रेड आर्क, सो यहाँ पे एग्जिट नहीं मिला. देन वी आर एट ग्रीन आर्क, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्जिटिंग. देन वी आर एट रेड आर्क, प्रॉबेबली रेड आर्क पे रेड कैंडल, तो यहाँ पे आप डर सकते थे कि भाई इसके नीचे एग्जिट करो, नो एग्जिट. सो एज पर रूल अगर हम यहाँ पे बैठे थे तो एक्चुअली देयर इज नो एग्जिट येट. ये स्क्रिप्ट में 60,000 एज पर रूल एंट्री वाज अबाउट 60,000, 60,300, 500, 800 व्हाट इट मे बी. सो अभी तक एज पर अगर रूल अगर आप चलते हो तो एग्जिट नहीं है, बराबर है. तो आप ये मत पूछो फिर आप क्यों निकल गए. ये अलग अलग प्रॉब्लम होता है, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है कि डर लगता है. मैंने देखा कि भाई 2 दिन में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो सो आई थॉट कि चलो बुक कर लेते हैं. देन दिस डे आई वाज लिटिल बिट हैप्पी, ये दिन में मैं हैप्पी था. देन ज्यादा दिमाग लगाया मैंने इस वक्त कि मैं बोला इसके नीचे ओपन होगा, वो फिल्टर नहीं होगा, सो दैट कुड बी माय एंट्री, लेट्स वेट फॉर दैट. इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज की थी मैंने, वो चक्कर में मैं 63 पे निकल गया 58, 59 में लेने के बाद में, and now it is at 80,000 I think, 79,500, right? So और एज पर रूल कहीं पे भी एग्जिट नहीं है. अभी पहला बार आपको बोल रहा है कि शायद 2 दिन के बाद में टारगेट अचीव होगा. लेट्स चेक आउट ऑन ट्यूसडे, क्योंकि 2 दिन बोल रहा है तो आपको ट्यूसडे को पता रहेगा. तो ट्यूसडे को आप लोग मुझे याद दिलाइए कि हम किस तरीके से इसमें एग्जिट करेंगे एज पर एज एग्जाम्पल, राइट. सो 2 दिन के बाद में, और अभी आपको जो पिक्चर दिख रहा है probably it should touch this target. The target is 670, 670. So probably it's 85,000 approx, right? So this is full rally हमारे आंखों के सामने से, right? जिन्होंने इसमें छापा लकी वन, जो हमारे जैसे जल्दी से उतर गए, और लकी वन. बट रूल्स नेवर लाई. सो रूल्स को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ कहीं पे. ये एज पर रूल एंट्री थी, एज पर रूल अभी अपन एग्जिट कहाँ था ये डेमो करके देख लेंगे, राइट. सो बट अभी जो एडवांटेज मिल रहा था, अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये एडवांटेजेस आपको नए मिल रहे हैं कि हम इसमें डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेरा आ रहा है वो लेवल पे. सो ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा. सो अभी इन शॉर्ट यहाँ पे जो जो चीजें बतानी थी, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूरा ऑल सिलेक्ट किया है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. सो आपको रीड किस तरीके से करना वो भी आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप कंसंट्रेट कर पाए. क्योंकि ये जो एक्सप्लोरेशन है, सी नॉर्मली क्या बोला जाता है मैं बता रहा हूँ, शायद नए लोगों को कहीं डाउट होगा कि हम पक्का कौन से साइड में जा रहे हैं. सी इतने सारे स्क्रिप्ट्स हैं और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती है कि जो साइडवेज चलती रहेगी, आप बैठेंगे फिर वो कहीं जाएगी नहीं, बहुत पीरियड ओवर द पीरियड यू विल फील कि नहीं अब निकल जाते, बहुत बोर हो गए करके सॉर्ट ऑफ, एंड आप निकल गए. तो हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम ज्यादा प्रिसीजन क्यों लाना चाहते हैं. प्रिसीजन इसलिए ला रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट का टाइमिंग आ रहा है वो स्क्रिप्ट में अगर हम बैठेंगे तब मतलब है. नहीं तो हम क्या करते हैं कि हम लेके बैठेंगे, आज निकल जाएगा ऊपर, इट मेक्स नो सेंस. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत हमारे पुराने दादा वगैरह जो लोग हैं उन्होंने लिए हुए, वो ऊपर चले गए पर स्क्रिप्ट वहीं पे रहेगी. सो हम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ऊपर जाए. यस भाटी मनीष भाई बोले ना, कुछ क्वेश्चन है. सर अभी हम अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप से कॉन्फ्लुएंसेस निकाल रहे हैं, तो इसमें कोई प्रीसीडिंग ऑर्डर रहेगा क्या कि मतलब लाइक सर्कल वुड, व्हिच वन विल बी बेटर, स्क्वायरिंग ऑफ रेंज वुड गिव. आपका क्वेश्चन है कि आप जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स लगा रहे हैं उसमें हम किस तरीके से प्रायोरिटी करेंगे, राइट? Exactly. मतलब every figure would give different dates. What would be the priority? Yeah. See कैसे होता है, जैसे सर्कल की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए, बट उसके भी थोड़े बहुत अगर हम उसको चेंज करें माने अपभ्रंश बोलते हिंदी में, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलते. सो इट चेंजेस, थोड़े से स्लाइटली चेंजेस है. सर्कल को अगर हम चेंज करते हैं ना तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला नहीं सॉरी इलिप्स बोलते, इलिप्स, राइट, इलिप्स बनेगा. सो इलिप्स की भी अलग चीज है कि हम जिस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं. सो ट्रायंगल अगर हम जाते हैं तो ट्रायंगल का हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं कि भाई उसका अनदर वर्जन. सो इसी तरीके से स्क्वायर जो है
वो स्क्वायर के अलग अलग वर्जन होते हैं। स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर का रेक्टेंगल नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि हमको इक्वल साइड्स यूज करना है, राइट। सिर्फ हम इसमें जो आइसोसेलेस जो यूज करते हैं, आइसोसेलेस में हम क्योंकि एग्जैक्टली वही आइसोसेलेस यूज करें, क्योंकि आइसोसेलेस कैन बी एन नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। सो आइसोसेलेस में हम 52.5 डिग्री वाला ही एंगल यूज करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर पिरामिड्स। तो जितने भी पिरामिड स्ट्रक्चर्स हैं सभी जगह पे सेम डिग्री के एंगल्स होते हैं बॉटम में, तो इसीलिए हम उसको यूज कर रहे हैं एज फार एज आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कंसर्न। सो इन ऑल हमारे लिए बहुत सारे उसके वेरिएंसेस रहेंगे, बट इट इज अप टू अस व्हिच वन टू यूज। और प्रॉब्लम कैसे होता है मैं बताऊं, हम शायद हम इस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि ट्रायंगल इज बेटर देन सर्कल और लाइक दैट। सो हमें इसको थोड़ा सा प्रीवियसली चेक करना पड़ता है हिस्टोरिकली। जैसे हमने एसबीआई को, अगर आपके पास भी चार्ट्स है एसबीआई के, चेक करिएगा, तो हम अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाते हैं तो वो इट वर्क्स बेटर इन एसबीआई। सो इस तरीके से स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट भी ये थोड़ा वेरी जरूर करता है। दूसरा चीज, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई पर्सनली फील, यू नीड नॉट कॉपी पेस्ट दोस थिंग्स। जो मुझे पर्सनल लगता है कि ये बेटर है, तो ये मुझे लगता है कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, आप आपका ट्रायल एरर करके आपका फाइनलाइज करें कि क्या है, बट मुझे क्या अच्छा लगता है। सो आई लव ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल रेदर देन आइसोसेलेस। मेरा पर्सनल व्यू मैं बता रहा हूँ, मेरे को इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटर लगता है, और उसमें बाद में सर्कल बेटर लगता है। उसके बाद में अगर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, तो स्क्वायर में मुझे स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज ज्यादा बेटर लगता है। ये जो अभी जो दिख रहा है ये मुझे बेटर लगता है। इट इज अ वेरिएंस ऑफ स्क्वायर ओनली, राइट। सो व्हिच वन टू प्रायोरिटाइज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रैदर आई विल फील कि आपके पास मल्टीपल टूल्स है, आप ये नहीं बोल सकते भाई मेरे पास में एक ही चक्कू चाहिए, राइट। तो चक्कू कैसा है, एक होता है नाखून काटने वाला, एक सब्जी काटने वाला, एक आदमी काटने वाला। सो हमारे पास चॉइसेस बहुत होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी कांट से कि दिस वन इज द फाइनल। सो हमें इसको यूज करने के बाद ही आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे, खुद मेरे बोलने से नहीं, बट एटलीस्ट मैंने मेरा वर्जन बताया कि मुझे क्या क्या बेटर लगता है, ठीक है ना, राइट। यहां तक ठीक है मनीष भाई? सो हाँ सर बोलिए बोलिए बोलिए। एक स्क्वायरिंग ऑफ रेंज में भी हम एक सर्कल बना रहे हैं, उसका स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल के एक सर्कल बना रहे हैं। बराबर। आज एक दूसरे मेथड से भी हम एक सर्कल बना रहे हैं, मतलब हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्या दोनों सर्कल के मेथोडोलॉजी को, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, क्योंकि कैसा है मैं बताऊं, देखो अगर सिंपल रहता था, अगर सब कुछ चीजें बहुत सिंपल रहती थी, तो शायद ये अर्थ पे एक ही एनिमल रहता था। क्योंकि ये जो माइटोसिस की प्रोसेस है, ये प्रोसेस बाद में जाके मियोसिस में कन्वर्ट होती है, और इसी के कारण हमारे भी सेल्स सेम फैशन में मल्टीप्लाई नहीं होते और हमारे हाथ पैर उगते हैं। सो इसी तरीके से जो रियलिटी रहेगी, इट विल बी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। फिर भी हम तो बहुत सिंपल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ में इलिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि जस्ट लेट अस मेक इट लिटिल बिट क्लियर कि भाई हम सर्कल यूज करेंगे फिलहाल, जब तक हम उसके डेप्थ में ना जाए। अब हम जब सर्कल यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला कि ये सर्कल, और शायद मैं बोलूं कि शायद मैं ये सर्कल, शायद ये सर्कल। अब आप देखिए, मैंने आपके सामने निकाला, मेरे दिमाग में तो था नहीं ये चीज, राइट। अब मैंने जब ये सर्कल निकाला, तब मुझे एक टेंजेंट यहां से मिल गई। अब आप बताइए, अभी मैं इसको बंद कैसे करूं, क्योंकि अभी आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप विजुअलाइज कर सकते हैं शायद। हाँ देखिए, ये मैंने एक सर्कल निकाला, इसकी जब मैंने टेंजेंट निकाला, तब मुझे बॉटम मिला ये स्क्रिप्ट का, मिला। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने जब यहां से और यहां से ये रेडियस मैंने लिया और सर्कल ड्रॉ किया, तो मुझे एक पॉइंट मिला जो मुझे ऐसी जगह देखेगा, ऐसी टाइम लोकेशन देखेगा जहां से मुझे ये रैली मिली। अब स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के भरोसे पे अगर मैं रहूंगा, तो शायद मुझे ये जो रैली मिली ये नहीं मिली रहती, क्योंकि यहाँ पे क्या किया रहता। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने सर्कल लगाया, मुझे ये डेट मिली, ये डेट मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर मेरे जैसा ट्रेडर सेफ्टी, लेट द स्क्रिप्ट मूव अप, लेट द स्क्रिप्ट गो डाउन, लेट अस गिव इट अ रिवर्सिबल बार। सो आई नो द टाइम, नाउ आई एम चेकिंग वेदर देयर इज अ स्विंग, there is a downswing, there is a retracement, maybe say 50%, and a reversible bar. That could be my strategy to enter.
मे बी। सो अभी आपको मैं जूम करके दिखाता हूं। सो अब अगर मुझे यहाँ पे कोई रिवर्सिबल बार मिलता है, मे बी हम यहाँ पे रिवर्सिबल बार पकड़ते हैं, शायद इसको पकड़ेंगे, राइट। सो मैंने चेक किया कि मेरा ये सब चीजें आ गई, टाइमिंग्स आ गए और मुझे रिवर्सिबल बार आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं ये दिन के ऊपर लॉन्ग हूं। अब ये जो मुझे डेट मिली, ये मेरा दूसरे परसेप्शन से मिली कि मैंने ये सर्कल लगाया, तो उसका इसके साथ कोई झगड़ा नहीं है, राइट। उसका उसके साथ में कोई झगड़ा नहीं है, ये उसको अलग अलग, भैया आप बैंगन की सब्जी में भी स्पाइसेस डालो, आप चिकन में भी स्पाइसेस डालो, वैसा वाला है। सो दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, rather I will tell you कि जब ये अलग अलग जगह से लगा के एक जगह पे जब वो आते हैं ना, तब दे गिव यू बेटर रिजल्ट। यानी कि rather आपने सोचा कि भाई मेरा ये यहाँ पे भी आ रहा है, आपको अभी क्या लगता है, अभी क्या होता है प्रॉब्लम, यहाँ पे चार्ट पे बहुत सारी चीजें दिख रही है ना, तो आदमी सोचता है कि यार ये भी डेट है, ये भी डेट है, तो करे क्या पक्का। अब आप जब उसमें नाव में कब बैठना है ये जब पता है, तो अब आपको बहुत बार टाइमिंग्स मिलने के बावजूद भी आप बैठोगे नहीं, क्योंकि मे बी अदर थिंग्स विल नॉट गिव यू सपोर्टिंग फैक्टर्स। सो और ये जो डिस्टेंसेस है ये ह्यूज है, माने दिस पीरियड, ये पीरियड अगर आप देखते हैं तो ये इतना बड़ा पीरियड, यानी कि इट इज 173 डेज, माने इट इज ऑलमोस्ट 8 to 9 months, 9 months का पीरियड है। इसीलिए ये जो डिस्टेंसेस है ये मैटर नहीं करते जब आप लाइव होते हो, बराबर ना। सो मेरे ख्याल से ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करेंगे, और अगर एक साथ कॉन्फ्लुएंस करेंगे तो दैट कुड बी अ बिगेस्ट थिंग, क्योंकि WD ज्ञान बोलता है कि जहां पे एक जगह पे बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लुएंसेस आती है, वहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, राइट। अगेन हाउ यू आर गोइंग टू एंटर, मुझे बताइए, आप यहाँ पे जब डेट पकड़े थे, ये आपको भी पता है मनीष भाई, अपन ने साथ में किया था कि भैया यहाँ पे डेट आ रही है, MRF की डेट आ रही है, अपन चेक करते जा रहे थे, MRF की डेट आ गई, तो हम कौन सा ये डेट पे पैसे डाले, हमने यहाँ पे सपोज चेक किए, भैया हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी आ रहा है, ओके फेयर इनफ भाई, और क्या क्या चीजें आ रही भैया, ये देखो रिवर्सिबल बार आ गया, रिवर्सिबल के बाद में आपको भैया उसने वॉल्यूम में बाय बोला था या नहीं बोला था, सो वी कैन चेक ऑन अदर सॉफ्टवेयर कि भाई ये इसके ऊपर बाय आया है। सो ये चीजें जब तक कंफर्म नहीं होती तो हम बैठने नहीं वाले, वी आर नॉट गोइंग टू सिट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। आपको मैकडॉवेल में दिखाता हूँ, मैं तो बड़ा मैकडॉवेल का फैन हूँ, फिर भी लिया नहीं मैंने, आप जबकि हमने क्लास में काफी बार डिस्कस भी किया था मैकडॉवेल, और आप देखिए कहाँ चला गया, हाँ एक एक दिन गिन रहा था मैं, हाँ ये देखिए, ये एग्जैक्टली अगर याद होगा तो यहाँ पे मैकडॉवेल था, बता रहा था कि भाई साहब ये डेट आ रही है, भाई साहब ये डेट आ रही है, देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल बार आया, ये रिवर्सिबल बार 3 तारीख को आया, राइट। अभी ये अपडेट है कि नहीं पता नहीं, यस अपडेटेड, नाउ इट्स ऑलमोस्ट मैंने एंट्री वुड हैव बीन अबव 514 एंड नाउ यस्टरडे आई वाज 587, और ये हमने आंखों के सामने करे, यानी कि इसमें कोई छुपा नहीं, इसीलिए मैं लाइव एग्जांपल भी करता हूँ, बट मैं लाइव एग्जांपल में इसलिए डरता हूँ कि हम कोई लोग कॉपी पेस्ट ना करें वो चीज को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सके। ये चीज अगर मेरे पे डिपेंडेंसी रहेगी तो ये लॉन्गर रन नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई। अब देखिए हमारे बड़े भाई साहब भी आए थे, भाटी साहब से मुलाकात भी कर दी इनकी, लास्ट टाइम आए थे, अभी वो चले गए फिर से पुणे में, तो उनको मैं कुछ चीजें बता रहा था, उस वक्त ये मैकडॉवेल की बात चल रही थी, क्योंकि ही वाज मोर इंटरेस्टेड कि वो उनके जो भी वर्जन्स थे वो वर्जन्स उन्होंने बताए, यहाँ पे ये चीज अच्छी लग रही। मैंने चेक किया तब मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे आपको पीछे में कोई स्विंग अच्छी मिल नहीं रही, यहाँ पे हमें क्या चाहिए भैया, हमें 2-3 चीजें, सिर्फ ये डेट मालूम नहीं थी क्या, हमने क्लास में भी डिस्कस करी थी, मालूम थी सबको, तो इसके ऊपर बाय करना चाहिए था क्या। देखिए ये बात प्रॉब्लम सिर्फ ये पैसा का नहीं है, हम चाहते क्या है कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करें जो दैट शुड बी लाइक और लीगेसी, भैया मुझे पता है ये ऐसा है तो ऐसा करना है, दैट्स ऑल, फिर मुझे लोड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे बैठ गए, यू नेवर नो द टारगेट, फिर वो रेजिस्टेंसेस के हिसाब से बोलेंगे चलो यार यहाँ तक तो चली जाएगा, या तो बोलेंगे भैया यहाँ सप्लाई जोन है यहाँ तक तो चला जाएगा, नहीं, क्योंकि हम चाहते कि हम मार्केट में फिर उतना देर देने की जरूरत ना पड़े, ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस करके वो स्लिप में बैठे। यहाँ पे हमें स्विंग नहीं मिला, इसलिए ये सब पता होते हुए भी मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया था ये स्क्रिप्ट को। अभी काफी अच्छा परसेंटेज ऊपर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 15% ऊपर चली गई ये स्क्रिप्ट, बट वी नीड रिट्रेसमेंट। सो इवन इफ यू अप्लाई डिफरेंट थिंग्स, जैसे ये सर स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज और बाकी के,
जब तक ये पॉइंट्स एक जगह पे साथ में ना आए तब तक के हम उसको निग्लेक्ट ही करते हैं, राइट। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, यानी कि इनिशियल स्टेज में डेफिनेटली इसका कंफ्यूजन होता है कि भाई ट्रायंगल लगाओ कि सर्कल लगाओ कि क्या लगाओ। प्रॉब्लम ये है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी एक स्क्रिप्ट अपन लगा ना, शायद एमआरएफ में, हाँ एमआरएफ में शायद, ये देखिए अब बताइए ये सर्कल अगर मैंने पहले लगाया रहता तो ये रैली मेरी बनती थी, जो जिसने सर्कल लगाया उसकी रैली बनती थी वो। ये कोई मेरा तो कंपनी है नहीं भाई, आप सीधा उठाओ लगाओ कंफर्मेशन लो। कंफर्मेशन ये नहीं कि सर्कल का यहाँ डेट आ रहा है, अरे भाई डेट के बाद में आपको स्विंग मिल रही है, रिट्रेसमेंट मिल रहा है, रिवर्सिबल बार मिल रहा है, पीजी बार मिल रहा है। मेक योर लिस्ट कि मैंने क्या क्या देखना है वहां पे। ये एक कॉन्फ्लुएंस हुआ। सो ये अगर उस वक्त लगाता था तो शायद यहाँ पे हमने कुछ पैसा ले लिया रहता अच्छे से, राइट। सो प्रॉब्लम ये होता था अभी तक के कि ये लगाने के बाद में, ये डेट निकलने के बाद में आदमी इतने दिनों में, सोचिए कि हमने लगाया रहता इस दिन और ये डेट सपोज यहाँ तक आई है तो कितने दिन हो गए, 67, 3 महीना आप रुक रहे हो यार। 3 महीना आप देख रहे हो कि मेरे को ये स्क्रिप्ट फलाना एमआरएफ में ध्यान देना है। सो वो पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। 3 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये स्क्रिप्ट का वहां पे सर्कल आ रहा है। इसीलिए ये चीजें जरूरी है कि आपने लगा के रख दो, आपका काम है लगाओ और डिस्प्ले का बटन दबाओ और उसको सॉर्ट करो। सॉर्ट माने यहाँ पे विच इज द क्लोजेस्ट वन, सपोज दिस इज द क्लोजेस्ट वन बाई 22%, या आप लोग आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास वाली ढूंढनी, तो यू क्लिक, ये अभी मैंने 3-4 लगाई करके, यहाँ पे आप 500 लगाओ, 1000 लगाओ। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके लिए कल के लिए ट्रेड रेडी रहना चाहिए, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज। सो यहाँ पे अभी फिलहाल अभी तक जहाँ पे हम पहुंचे वो मैं बता रहा हूँ। हमारे लिए सर्कल है, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाइलो स्क्वायर है, स्क्वायर एंगल है, पेंटागन है। ये सब थर्ड डायमेंशन में जाने वाली जो बेसिक ज्योमेट्रिकल थिंग्स है। और उसके लिए जो आपको चाहिए था एक्सप्लोरेशन, वो शायद अभी मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें और कोई चौथी चीज ऐड हो नहीं सकती फिलहाल के लिए, एटलीस्ट। एक सेकंड ना, कोई somebody wants to join, right? So I hope यहाँ पे क्लियर है। मैं एक बार आपको फॉर्म रीडिंग एक बार फिर बता दूं, क्योंकि अभी सभी के पास होने के कारण प्रॉब्लम नहीं है अभी मुझे कि मैं बता सकता हूँ ये चीजें। सी जनरेट करने के बाद में आपको स्पेसिफिक स्क्रिप्ट से प्यार होता है तो आप वो स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको प्यार है इक्विलैटरल ट्रायंगल से, सपोज जैसे मनीष भाई ने पूछा कि कौन सा लगाना चाहिए, मैं तो नहीं लगाता हूँ पेंटागन, आप लगा के रिजल्ट अच्छा लगता होगा तो करिए, नहीं तो हम रिमूव करें उसको। बट मुझे सर्कल इक्विलैटरल ट्रायंगल में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं लगता है एटलीस्ट। सो सपोज से आई चूज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आई से डिस्प्ले, तो मुझे जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है उनकी डेट्स एंड ज्योमेट्रिक मीन एवरेज जहाँ पे मुझे वो लेना है। जैसे अभी ये एमआरएफ की बात पकड़ी थी अपन ने, 1 2 ज्योमेट्रिक मीन दिस इज योर लेवल टू बाय। ये चीजें आपको ऑटोमेशन में मिल रही कि आपको वो सॉर्ट करना है। तो ये तकलीफ हमने पुराने लोगों को पूछी, बहुत तकलीफ सहन की इसमें कि हम ये कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते थे, क्योंकि हर स्क्रिप्ट थोड़ी ना पॉसिबल है देखना। यानी कि अगर आपको 3 महीने के बाद में की डेट है तो आप 3 महीने का डेली वो स्क्रिप्ट देखते रहेंगे। सो फिजिबल नहीं था वो अभी इससे फिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में जो चीजें है वो मैं एक बार क्लियर कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको रीड किस तरीके से करना है, बाटा इंडिया ट्रेडिंग डे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल नंबर 1, ताकि आप वो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो समझ में आए। सर हाँ यस सर, आपने उस दिन क्लास में ब्रिटानिया का भी एक डाला था ना, स्क्वेयरिंग और रेंज वाला। हाँ नहीं, ब्रिटानिया मैंने शायद 45 डिग्री डाला था। 45 डाला था। हाँ 45 डाला था। वो अभी है कि आपके पास अपडेट है उसके बाद वाला? उसके बाद वाला फिल्टर नहीं है रघु, फिल्टर हाँ, फिल्टर ब्रिटानिया फिल्टर नहीं हुआ। हाँ इसलिए मैं एग्जिट भी हो गया। मैं दिखाता हूँ, मैं बाद में फॉर्म फिर से बताता हूँ। फिलहाल ब्रिटानिया की बात निकली तो क्लियर करता हूँ। मैंने ये कुछ बहुत स्टडी नहीं किया था, ये 45 पे आया था करके, और एक सिंपल चीज देखी थी कि ये डबल टॉप ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट वाला जो चीज होती है, इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। और ये यहाँ पे मुझे ड्रीम 45 पे यहाँ पे मिला था, ये लेवल पे मुझे मिला, क्योंकि इसने बोल दिया था कि ये टिप जहाँ पे आपने ड्रीम 45 में, अभी यहाँ पे नहीं होगा ये कंप्यूटर पे, बट उसने मुझे यहाँ पे 1D45 प्लस 1D45 जो था ना, इस दिन शाम को मैंने देखा था ये वाला, मैं माउस लेके चल रहा हूँ,
इस दिन शाम को उसने मेरे को दिया कि भाई ये जो लेवल है ये कौन सी, सो मैंने अच्छा। मार्क करके रखी थी। ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि आपको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, करना है तो। प्रॉब्लम क्या हाँ। होता है कि कहीं हम लीवरेज ना ले ले, इसलिए टेंशन होती है। इसलिए मैं तो कैसे लीवरेज नहीं ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना लीवरेज ले रहा हूँ। और बाकी बहुत सारी चीजें चेक नहीं करी थी, इट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 45। सो आई वाज अवेयर, यहाँ पे मुझे मिल गया कि भैया ये फंडे कल का 45 यहाँ पे आने वाला है। सो मुझे दिखा और वहां पे मुझे रिवर्सिबल बार मिला, इसलिए मैंने बाय किया था 3472 पॉइंट समथिंग ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे बाय किया। उसके बाद में जैसे ये रिवर्सिबल बार आया नेक्स्ट डे, एंड टीजी में इट वाज बाय, टीजी में यहाँ पे बाय था। और ये जो बाय फिल्टर हो रहा था इट वाज एट 3580, ये लेवल पे फिल्टर था। सो पहला कैंडल ऊपर गया और दूसरा भी ऊपर गया, बट वो फिल्टर नहीं हुआ था। और आई रिमेम्बर 3582 पॉइंट समथिंग और 3583 पे पिवट लेवल था। सो इट वाज अ बाय लेवल। मैंने जो बाय करने के लिए बाद में डाला दैट वाज एट 358520। सो मैंने इसीलिए पोस्ट भी डाला था कि आप लोग एक बार चेक करें, क्योंकि जब पोजीशन लेंगे तो पैसे दे के चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो एग्जांपल टिपिकल दिया, ग्रुप में डाला था कि आप लोग जरूर चेक करें कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आप बट सर आप ईओडी पे रुक के नहीं कर सकते थे क्या उसको? नहीं, यहाँ पे क्यों रुकेंगे भैया, जब फिल्टर नहीं हुआ। तो मैं तो अभी मैंने जो किया गलती किया, मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया, लेना नहीं चाहिए था क्योंकि इट वाज बॉटम फिशिंग, बराबर है। लेना कहाँ चाहिए था, लेना ये रिवर्स बार के ऊपर फिल्टर, ये रिवर्सिबल बार के ऊपर फिल्टर। तो मुझे जब रिवर्सिबल बार मिल गया तो आई वाज लकी इनफ कि मैंने यहाँ बाय किया। नेक्स्ट डे रिवर्स, लकी इनफ बिकॉज इट वाज नॉट गिवन कंफर्मेशन ऑफ बाइंग, बराबर ना। 45 से बाउंस हो रहा है, इसका कंफर्मेशन नहीं मिला था, तो कंफर्मेशन आपको इस दिन मिला। सो आई शुड बाय अबाउट 3549 लॉजिकली। तो थर्ड डे आई वाज श्योर कि आज अगर फिल्टर हो गया तो मैं होशियार बन गया, क्योंकि मैंने बॉटम नहीं लिया। बाकी मैंने दिमाग में ये फिक्स जरूर रखा कि भाई फिल्टर नहीं हो रहा तो भैया आउट हो जाओ, क्योंकि अभी फिल्टर फिक्स हो गया 358520, तो उसके ऊपर गया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई उसकी जाने की। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा तकलीफ है 3600 पे, बट वो उतना इंट्राडे में आप ऊपर एक गैप भी है ना सर 3700 के आसपास, वो गैप है। बट वही है कि गैप टारगेट नहीं पकड़ते ना अपन। नहीं वो नहीं पकड़ते। हाँ, यहाँ पे अगर आपको कुछ उल्टा मिला तो आप एग्जिट करोगे, मे बी सेफ्टी के लिए और कुछ भी, बराबर है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ यस सर। सर यहाँ पे अगर आप 3600 का कॉल का अगर चार्ट देखोगे, हाँ, तो वो फिल्टर नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब नहीं कॉल, मैं ब्रिटानिया 3600 के कॉल की बात कर रहा हूँ, उसका अगर 15 मिनट चार्ट देखते हैं, हाँ, हाँ, वो फिल्टर होता है 15 मिनट में और ये नहीं होता है, तो वो इनवैलिड हो जाता है। यस, सी अंडरलाइन इज दिस, ये अंडरलाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो फाइनल है अपना। सर वेदर यू गो फॉर कॉल और फ्यूचर, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर जो अपना स्क्रिप्ट है बेसिक, उसको देख के यू हैव टू डिसाइड योर एग्जैक्टली है ना। स्पॉट को ही देखेंगे। स्पॉट अगर फिल्टर हो गया तो व्हाटएवर स्ट्रेटजी यू आर टेकिंग, यू हैव टू चेंज योर ओपिनियंस। that will work or that will not work based on spot movement. हाँ, ठीक है ना सचिन सर? Yes, got it. हाँ, always we are going to refer spots, otherwise confusion होगा, क्योंकि फ्यूचर में फिल्टर हो गया फिर स्पॉट में नहीं हुआ, then we will start expecting कि भाई फ्यूचर में तो हो गया, यहाँ नहीं हुआ है तो इसका मतलब कल हो ही जाएगा। सो ये सब गेसिंग वर्क है हमारे। सी मेन ये है कि अंडरलाइन स्पॉट है, स्पॉट के बेसिस पे फ्यूचर बनता है, उसके भरोसे पे ऑप्शंस और ये सब चीजें बनती है। यहाँ पे अगर फिल्टर होता है तो हमारा ओपिनियन चेंज कि भाई ये शायद लॉन्ग हो गया करके, राइट। सो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया और मे भी इसके ऊपर ये फिर से शायद री एंट्री हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन की बाकी सब चीजें चेक करी है, क्योंकि मुझे 45 दिखा, मैंने आप लोग ताकि बाकी लोग भी चेक करें इसलिए मैंने वो डाला था। बाकी सब चीजें चेक करी है, चेक करना है आपको, राइट। सो ऐसे वक्त होल्ड करके रखना कि विथ सम एक्सपेक्टेशन कि ये कल चला ही जाएगा वगैरह, तो ये थोड़ा सा डिजास्टरस है, क्योंकि एवरी टाइम यू शुड नो यू आर ऑन H3 हियर। अगर आप गिनते हो तो ये H3 है, ये ध्यान में रहना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिटानिया, राइट। 45 के पास में था करके मैंने अभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, क्योंकि अभी ये मेजर काम कंप्लीट हो गया, मैं उसी में बिजी था, तो अभी
मेरा खुद का चार्ट लिस्ट और ये खुद का ट्रेड भी तो बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्योंकि आ भी रहे, बढ़ाने नहीं है, बट अच्छे ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। तो आई गेट सफिशिएंट टाइम मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा बिजी था, मेनली यही सब चीजें थी, कुछ बहुत सारे बग्स आ रहे थे, वो रेक्टिफाई भी किए। सो आई होप यहाँ पे हम बैक में चलते फिर से, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें नहीं है। और वही कि लास्ट टाइम किसी ने बोला कि भाई आपने इतना फास्ट बताया कि हमारे सब ऊपर से गए, सो आई टेक इट स्लोली, राइट। सो हमारे पास अभी के लिए जो पहला एक्सप्लोरेशन है, दिस इज हमारे पास कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले एक्सप्लोरेशंस नहीं थे, हमें मैन्युअली चेक करना पड़ता था। हमारे एक्सप्लोरेशंस में मैंने बताया ना, ये इस तरीके से मैग्नीफायर का बटन लगा दिया, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप जनरेट का बटन दबाएंगे और डिस्प्ले दबाएंगे। आपके पास में ऑप्शन है कि आप स्क्रिप्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या शेप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहीं से आपको चाहिए तो आप ग्राफ भी ओपन कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो चार्ट ओपन हो रहा है, राइट, बैक एंड में, राइट। सो सी इट इज एट दैट लेवल। अपडेटेड है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेट्स चेक। सी ये एडवांटेज है जो अभी आपको दिख रहा है। देखिए 20th नवंबर बाटा इंडिया इज एट 45 डिग्री डाउन, राइट, दिस इज ऑसम। ये चीज हमें पकड़ में आती नहीं थी, बराबर ना। सो ये चीज अभी अपने पास मिल गई कि ये डाउन 45 में है, पर ये भलते इसमें दिखा, ये अपने को 45 डाउन में दिखना चाहिए था, माने ड्रीम 45 में दिखना चाहिए था, बट नाउ यू नो इट इज एट डाउन 45। सो दिस यही चीज हमें चाहिए थी, इससे हमारे फास्ट स्क्रिप्ट मिलेंगे। सो कमिंग बैक, आपको चार्ट चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन करें। यहाँ पे देखिए इसको रीड किस तरीके से करना है वो मैं बता रहा हूँ। अजंता फार्मा TD सर्कल 7 नंबर का सर्कल है, उसमें से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 मैंने बताया। पहला सर्कल यानी कि डायमीटर वाला सर्कल, दूसरा सर्कल यानी कि जो दूसरा पॉइंट होगा उसके बाद में वो, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा वो। सो वी विल हैव 3 पॉइंट्स व्हेन वी ड्रॉ सर्कल एज अ रेडियस एंड एज ए डायमीटर। एज ए रेडियस हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे, कोई भी 2 पॉइंट मिले तो हमने उसको डिस्टेंस को रेडियस पकड़ा तो हमारे पास 2 सर्कल बनते हैं, और एज ए डायमीटर पकड़ो तो 1 सर्कल बनता है, इसलिए हमारे पास 3 पॉइंट मिलते हैं। सो ये तीनों पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सर्कल्स में हमें कोई ज्योमेट्रिक मीन वगैरह वाला प्रकार होता नहीं है, सो हमारे पास वो कोई ऑप्शन सब ब्लैंक है, राइट। अब यहाँ पे देखिए बाटा इंडिया में ट्रेडिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 नंबर का स्क्वायर, पहला पॉइंट 55 डेज। माने हमने अगर बाटा इंडिया ओपन किया, ये जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं सामने ओपन ही है बाटा इंडिया, ये लो और ये हाई लगाया मैंने, ये ट्रायंगल का लेवल भी ना, ये दिन कितना दूर है, तो ये मेरा 55 डेज दूर है अभी, राइट। मैं मार्क करता हूँ, ये पॉइंट 55 डेज दूर है। उसके बाद में ट्रायंगल की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 तो है ही नहीं। सो अभी आपके पास में इसमें एक ही लेवल बनती है, जैसे ये दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन, ये आज की आपकी प्राइस और ये डिफरेंस, माने आज आप वो पॉइंट से कितना दूर है, राइट। सो एंड परसेंटेज डिफरेंस। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। बीच में कहीं पे किसी को कुछ डाउट आया तो मुझे रोकते चलिएगा। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। सर एक छोटा सा पूछना था। हाँ सर, भाटिया सर बोलिए। कितनी स्टडीज लगा रहे हैं एक स्क्रिप्ट पे, हाँ, क्या हम एक ही स्क्रिप्ट की वो 4 या 5 स्टडी एक साथ देख सकते हैं? फिर से रिपीट करिए सर क्वेश्चन प्लीज। मैं बोला जैसे अपन जो भी 5-6 स्टडी लगाते हैं एक स्क्रिप्ट पे, हाँ, हम एक ही स्क्रिप्ट की वो 5-6 स्टडी एक ही जगह देख सकते हैं क्या? अभी जैसे क्या हो रहा है, जो भी हम देखना चाह रहे हैं हाँ, वो सब क्लस्टर्स में आ रहा है, यानी एक साथ सब चीज दिख रही है। तो हमारे को सिर्फ अगर समझो हमारे को बाटा इंडिया देखना है, हाँ, चाहे हमारे को सर्कल केस में देखना हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल देखना हो, चाहे हमारे को स्क्वायरिंग में देखना हो, हाँ, मेरे को 5-6 चीजें एक ही जगह दिख जाए बाटा इंडिया की, तो ऐसे पॉसिबल होता है क्या फिर? तो उसको और इंफरेंस ज्यादा आ सकेगा ना? यस, नाइस आइडिया, मेरे दिमाग में आया नहीं था। अगर हाँ ये चीज है, अभी मैंने फिलहाल क्या किया वो बता देता हूँ, और वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं उसके ऊपर मैं सोचता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या करने का ट्राई किया कि कैटेगराइज किया है मैंने कि भाई हमारे ये जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसके हिसाब से जो डेट निकलेगी फ्यूचर की, जैसे यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की सपोज ये डेट निकल रही है, तो हमारे लिए ये एक्सप्लोरेशन है कि यहाँ पे हमको वो मिल जाएगा जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए।
सो अब स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज या स्क्वेयरिंग ऑफ जो हाई या लो की बात होती है वो यहाँ से इसलिए किया कि ये स्लाइटली थोड़ा अलग चीज है, स्क्वेयर से हटके, स्क्वेयर का ही एप्लीकेशन है पर थोड़ा हटके है और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि हम इसको अलग से लगे तो हमें ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज फाइंडर मिल जाता है। ये एक चीज। अब इसके अलावा अभी जैसे ये यहाँ पे गैप का निकला है मेरा, सो ये गैप है, तो आपको लगता है गैप या डिमांड जोन, सपोज मैंने ये डिमांड जोन मार्क किया, सो मेरे लिए ये डिमांड जोन सेव हो गया और मैं इसमें डिमांड जोन ढूंढ सकता हूँ कि वो स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट डिमांड जोन के पास आई है। राइट, आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। मैं सिर्फ मुझे सोचना पड़ेगा और मुझे समझता नहीं कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं पहले जो किया है वो मैं बता देता हूँ, फिर हम उसमें और चेंजेस ला सकते हैं डेफिनेटली। सो ये जो चीज थी इसमें मैंने गैप्स है अगर कहीं पे, तो गैप्स को किस तरीके से अपन लगाते हैं, वो गैप्स में स्क्रिप्ट पहुंची है नहीं पहुंची, ये सब के लिए ये टूल बनाए। इसमें डिमांड, सप्लाई और गैप तीनों है। राइट, और उसको ढूंढने का ये तरीका है कि हम यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट गैप के पास पहुंची है क्या, ये आपको मिलेगा। ये एक चीज। नेक्स्ट, हमने अप और डाउन 45, जैसे कि ये 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, जिस दिन ये बाटा यहाँ पे पहुंचा था उस दिन भी आपको ये ड्रीम 45 में मिल गया था कि भैया ये यहाँ पे आ गया। राइट, इसी तरीके से ये डाउन 45 में भी आपको अभी मिल गया। सो थोड़ा सा कुछ सोच के अलग अलग कैटेगराइजेशन किए थे, बट इफ यू फील बट इफ यू फील कि ये सब चीजें का एक मास्टर एक्सप्लोरेशन हमारे पास अगर हो, तो इज इट पॉसिबल कि हमें एक आधी स्क्रिप्ट का एक ही जगह पे पता चले कि भाई एक्सप्लोरेशन में मुझे लग रहा है कि शायद उसका सर्कल का डेट आ रहा है, ट्रायंगल का आ रहा है, एट द सेम टाइम स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज भी हो रहा है, एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग गैप एंड डिमांड सप्लाई जोन में भी वहीं पे मेरा अप एंड डाउन 45 भी आ रहा है। तो ऐसा एक जगह पे मिला तो फायदा ही फायदा तो है डेफिनेटली। सर सब लेयर ऑन कर दिए तो दिख जाता अपने को चार्ट के ऊपर। सर पर उसमें दिखेगा, मैं हाँ दिखेगा जरूर, बट मेरे ख्याल से तरुण भाई का बोलना है कि भाई हम इसमें ढूंढे, बाद में इसमें ढूंढे, फिर इसमें ढूंढे और बाद में इसमें ढूंढे, इतना ढूंढने के जगह पे ऐसा नहीं पॉसिबल कि हम एक मास्टर एक्सप्लोरेशन बना ले। भाई तुमको जो लगाना है लगाओ। देखिए इंडिविजुअली जिसको इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल यहाँ पे देखते बैठे, नो प्रॉब्लम। बट अगर एक बटन हम ऐसा कर ले कि इसमें मास्टर एक्सप्लोरेशन रहेगा, ये पूरे एक्सप्लोरेशन का बाप कि भाई एक जगह बटन लगा दिया, पढ़ाई तो हमको तो मैन्युअली करनी है पहली बात, और एक ही जगह पे हमारा पूरा ये सब मिले सब कॉलम्स में कि भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये है, वो है, 45 डिग्री है, लाइक दैट। दिस इज पॉसिबल, ये मुझे नहीं पता, कॉम्प्लिकेटेड तो होगा क्योंकि ये पॉसिबल है। हाँ सर, जैसे हम लोग स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं ना, अभी आपने एक्सप्लोरेशन के टाइम पे जैसे आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हो, हाँ, या स्टडी सिलेक्ट करते हो, हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या इंडिविजुअल सारे ये जो अपना डिस्प्ले के बाजू वाला बटन है ना, इक्विलैटरल, ये वो सब एक के नीचे एक है। हाँ, तो वहां पे विंडोज करके टिक करना कि ये 3 चाहिए या ऑल चाहिए। हाँ, यस। अभी आपने एक एक कर रहे हैं ना, ज्योमेट्रिक शेप के यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है, या सिर्फ ऑल का ऑप्शन है, ऑल या इंडिविजुअल बॉक्स बनाने का, ये 3 चाहिए मुझे। हाँ, ये किया जा सकता है, यहाँ पे किया जा सकता है, बट ही इज नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस एक्सप्लोरेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट इवन 45 डिग्री स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज एक ही जगह पे दिखना चाहिए बोल रहे हैं तरुण भाई। अच्छा, तो वो कैसे कर सकेंगे अभी, पर अगर वैसा होगा तो और बेटर होगा, यानी कि जो उन्होंने बोला है, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हो तो शायद मल्टीपल चॉइस देके वो डिस्प्ले में आ जाएगा, एक के नीचे एक ड्रॉप डाउन में रख के उसको बॉक्स करके सिलेक्ट करना है आपको। हाँ, कि ये 3 स्टडी मुझे एक्सप्लोर करके दीजिए, या ऑल करके दीजिए, मे बी। राइट, उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकते हैं वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट जो बोला है वो सही तो है। बराबर ना, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी अगर ऐसा कर सके तो और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं अपन, मास्टर एक्सप्लोरर उसमें सभी आ जाए। तो चलिए, मैं सोचता तो हूँ, तरुण भाई ने आग लगा दिया, एक बार आते हैं 15 दिन में, महीने भर में आग लगा दी, अभी दौड़ते बैठूंगा मैं तरुण भाई। सर क्षमा। नहीं, अच्छी बात है ना। सो मेरे ख्याल से पॉसिबल है तरुण भाई ऐसा करना जो आप बोल रहे हैं।
क्योंकि सभी के फायदे का है वो। सिर्फ देखना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करता हूँ मैं कि ऐसा पॉसिबल है कि उसके दिमाग में मैं कीड़ा तो डाल देता हूँ, अगर वैसा हो गया तो और अच्छा होगा मेरे ख्याल से, राइट? ठीक है, चलेगा। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि भाई आप लुक बैक भी डाल दो उसमें, सब कुछ डाल दो, एक ही जगह पे आ जाए, शायद वही हमारा डेस्टिनी होगा, तो शायद उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बट फिलहाल के लिए ओके, आई हैव टेकन नोट ऑफ दिस कि मास्टर एक्सप्लोरेशन का अगर हम कर सके फ्यूचर में तो बेटर रहेगा। नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई फॉर दैट, देखते हैं। सो आई होप यहाँ तक के तो मैंने समझा के दे दिया आपको। स्पेयरिंग ऑफ रेंज का भी क्लियर है सबको। यहाँ पे तो सिंपली डेट्स आ रही है उसकी, सर्कल की, और बाकी के भी पॉइंट्स आते हैं कंट्रोल एन करने से। कंट्रोल एन अगर करते हो तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा भाई, कंट्रोल एन शायद, ठीक है, ऑलराइट, ये आ गया। कंट्रोल एन किया तो आपको पॉइंट नंबर 1 2 3 4 जो मैंने एक बार समझा के बताए थे वो सब आ गया। ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के पॉइंट्स है, ठीक है। सो देखना पड़ेगा, नहीं कितने सारे कॉलम्स, इतने सारे अलग अलग एक्सप्लोरेशन, जैसे सर्कल के 3, ये इसमें ट्रायंगल उसका वर्टाइसेस प्लस ज्योमेट्रिक मीन, और इनके हर एक के वर्टाइसेस, देन स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के इतने सारे पॉइंट्स, देन डिमांड सप्लाई जोन, देन गैप अप गैप डाउन, यानी ये 4, बाद में ये 5 और ये 6, इस तरीके से, यानी कि टोटल कितने हो गए, ये 3, ये 4 5 6 7 8, 8 और 5 13 और 4 17 18 19, लगभग 19 से 20 एक्सप्लोरेशन एक जगह पे डिस्प्ले करने की बात कर रही है। तो लेट्स सी, इम्पॉसिबल इज नथिंग, ट्राई तो करते हैं, बट ठीक है, मैं मेरे इनसे देखता हूँ जमा, अगर आगे बढ़ेंगे उसमें। चलिए, यहाँ तक आई होप ओके। डिमांड सप्लाई जोन को भी किस तरीके से लगाना है शायद मैंने एक्सप्लेन कर लिया। आज अपन सब नए लोग हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक्सक्लूडिंग लेटेस्ट इज भाटी सर एंड अश्विनी, तो उनको जो भी डाउट होगा वो तो आगे बढ़ा पूछ ही सकते हैं, बट ये इस तरीके से आपके पास तो ऑलरेडी है तो आप चेक कर सकते हैं। राइट, चलिए, नया कुछ स्क्रिप्ट के बारे में देखना है तो हम बात कर सकते हैं। मैंने टाटा पावर लिया था, टाटा पावर भी था लास्ट वीक में कहीं, शायद मैंने टाटा पावर हाथ लगाया था, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाटा पावर, ये क्यों हाथ लगाया था और क्या था उसमें, राइट। सो टाटा पावर किस तरीके से था वो हम जस्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। वेयर इज माय, ये नहीं आ रहा है, कहाँ गया मेरा ओवरलेज, मेरे को ये लेयर मैनेजर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरा दूसरा स्क्रीन पे चला गया, शायद इधर की स्क्रीन पे चला गया होगा, लेट मी जस्ट चेक, पता नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी होगा नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेनली वो जस्ट मैं बता रहा हूँ, देखिएगा आप। सो इट वाज लाइक ये अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये मेरा 1 आ रहा था, ये मेरा 2 आ रहा था, और इट वाज लिटिल शॉर्ट ऑफ 3, देन इट वाज एग्जैक्टली अ 4, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मुझे रिवर्सिबल बार मिला, ये चेंज हुआ था, डिफरेंटली मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, राइट। इसके अबाउ एग्जिट एंट्री किया था, ये एक एंट्री था, स्क्वायर कंप्लीट हुआ था, इट वाज क्वाइट गुड स्विंग, इट वाज L1 L2 L3। सो ये चीजें यहाँ पे थी, ये एक स्विंग था, स्विंग आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द स्क्वायर, और L1 L2 L3 था, और यहाँ पे रिवर्सिबल बार था, TG बाय भी था, और यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। एंट्री वाज फॉर एक्चुअली लार्जर टारगेट 72, आई वाज एक्सपेक्टिंग 72 एज अ टारगेट, क्योंकि 5th वेव का शायद टारगेट वो आता है, मैं आपको लगा के बता सकता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ वेव का टारगेट कहाँ था, मैं कैलेंडर डे पे करता हूँ, दिखने के लिए सिंपल हो जाएगा आपको। या ये वेव था, वेव में भी कुछ चेंजेस करना है, पर अभी भाटिया सर ने नया कुछ कीड़ा डाल दिया, देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचता है। ये 0, ये मेरा 1, और ये मेरा शॉर्ट 2, उसके बाद में मेरा वेव 3 0 1 2, दिस इज माय 0, दिस इज माय 1, दिस इज माय 2। सो इट वाज शॉर्ट ऑफ थर्ड टारगेट, थर्ड वेव टारगेट, सो आई कंसीडर्ड दिस एज अ थर्ड वेव। देन फोर्थ के लिए हमें 2 and 3 लगाना है, तो दिस इज योर 2,
this is your 3, assume 3, so this was my 4. So ये 4th अगर exact हुआ है तो हमारे पास 5th का आंसर है कि if the ratio of third wave is less than 1.618, then check this option 0, 3, 4. So this will be 0, this will be 3, this will be 4. So 5th wave target could be like this or like this. ये options available थे सामने. So it is almost 73. बट वीकली में जब मैंने देखा तो यहाँ पे आपको वीकली में दिखा देता हूँ. टाटा पावर वीकली अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपको वीकली में ध्यान में आएगा कि दिस इज योर सप्लाई जोन. और ये आपको इसमें भी पता चल जाएगा अभी फॉर्च्यून प्लस में भी, क्योंकि फॉर्च्यून प्लस में आप जाओगे और वीकली में जाके मार्क करके रखोगे कि दिस इज योर सप्लाई जोन. तो हम किस तरीके से कर सकते हैं सप्लाई जोन को, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ आपके सामने. लास्ट टाइम कुछ एरर आई थी इसलिए रुक गया था मैं, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट हाँ आ गया. अभी लास्ट टाइम नहीं आ रहा था, पता नहीं कुछ इश्यू था. राइट. सो सी टाटा पावर मैंने सप्लाई जोन मार्क कर दिया वीकली. राइट. टाटा पावर वीकली सप्लाई जोन नंबर 6. सो ये अगर मैंने मार्क किया, देखिए मैंने प्रिसाइजली इतना मार्क किया. सो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए कि टाटा पावर, ये मुझे पहले पता मिल जाना चाहिए था, यानी कि अगर लगाया रहता ना मिल गया रहता. सो टाटा पावर मेरे को मिल गया कि समथिंग इज रॉन्ग. टाटा पावर हाँ ये अपडेट होना है, सॉरी ये आज आ जाएगा. यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी इसलिए रुका था यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे रेट्स कुछ गलत आ रहे थे, बट ये मेरा सप्लाई जोन था. सो जब तक वो टूल नहीं हाथ में फाइनल आ जाता तब तक मैंने इसको यूज कर दिया. इसका क्लोज देखिए क्या था, क्लोज था 61.55. ये कैंडल का 61.5 है, शायद ये गलत है, आपके यहाँ पे अलग होगा क्योंकि ये मुझे 61.45 लिखा था. ठीक है, नो प्रॉब्लम. और इसका हाई देखिएगा, इट इज 61.5. यहाँ का क्लोज मैंने सप्लाई जोन का क्लोज है 61.55. इसका हाई देखिए 61.5 एंड नाउ द क्लोज इज 58.25. 61 से 21 6%, ऑलमोस्ट 6 to 7% का डिफरेंस मिल पाया. सो भागते बुद्ध की लंगोटी काफी. आई एग्जिटेड क्योंकि यहाँ पे अगर आप वीकली का सप्लाई जोन डेली में मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार मिला था. आप लोग चेक करिएगा इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ, और मे बी यू कैन सी कि एग्जैक्टली वही लेवल पे रिवर्सिबल बार. सो आई विल लाइक टू शो यू कि वो फाइन ट्यूनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं. वी हैव समटाइम मैं और एक इंटीमेट भी कर देता हूँ सब लोगों को कि हम बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम 5 to 6:30 के सेशंस कंटिन्यू करते हैं. जब भी आपको लगता है कि हम आपके क्वेश्चंस ज्यादा है और हम टाइम कम दे रहे तो हम वी कैन एक्सटेंड इट अप टू 7. मेरे ख्याल से इज दिस ओके. मैंने 5 to 6:30 मैंने 7 के आगे तो नहीं जाएंगे, तो 5 to 6:30 ये टाइमिंग हम कुछ दिन के लिए रखें, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए. चलेगा सर कुछ दिन के लिए, है ना, कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमारे केस वाइज केस वाइज हम डिस्कस कर सकते हैं जरूरत पड़ा तो. हाँ नहीं जरूरत पड़ा तो हम डेफिनेटली हम जैसे कोरोना पीरियड में हमने अल्टरनेट डे भी लिया. हाँ, पर अभी कैसे कुछ लोग हैं एक्सपेक्टेड है, नए जो एक दो लेडीज लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वो जब आएगी तो कैसे यू कैन बिकम अ म्यूट स्पेक्टेटर और हम बेसिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं. सो तब तक के लिए 6:30 आई थिंक ओके. मनोज क्या बनता है? मनोज इज इट ओके? यस सर, नो इश्यू सर. नो इश्यू ना, ठीक है ना. सचिन सर का एक सजेशन? नाही काय, नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम ना, ठीक है ना. हाँ चलेगा, ओके. मैंने माझ्या एंडला मला प्रॉब्लेम नहीं है, मुझे ऑनेस्टली इट शुड नॉट बी बर्डन, क्योंकि भाटी साहब मैं तो उनको पहले पूछना पड़ेगा. मनीष भाई ठीक है क्या फिलहाल के लिए कि कुछ चेंजेस लग रहे हैं? नहीं ठीक है सर. ठीक है ना. जब भी आपको किसी को लगेगा कि हम टाइमिंग कम दे रहे हैं तो आप इंडिविजुअली 1-to-1 भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है. सो ठीक है ना, ओके. राहुल. हाँ यस सर. आज आपने अपडेट करने के बाद ना शायद A to Z फोल्डर का कुछ इश्यू हुआ है. जब मैं फॉर्च्यून पे अपडेट करता हूँ तो बोलता है कि द स्क्रिप्ट कुड बी इन अ डिफरेंट फोल्डर. और फॉर्च्यून प्लॉटर में जाता हूँ तो A to Z दिखता नहीं. अच्छा, मैं फिर डेटा करप्ट हुआ होगा सर, मैं कर देता हूँ. अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, डोंट वरी. ये थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज है ना, इसमें थोड़े से कुछ इश्यूज माइन्यूट हो गए. मैक्सिमम तो सॉल्व किए मैंने,
माइन्यूट कुछ हो सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक सेम प्रॉब्लम जैसा आपका ध्यान में आया, जैसे आपने बोला ना कि मेरा इट इज इन मे बी इन डिफरेंट फोल्डर, तो व्हाट हैपेंस नॉर्मली सेम मैं इंस्टॉल किया था अश्विन भाई के यहाँ पे, तो अश्विन भाई के यहाँ बाकी सब चला, ब्रिटानिया नहीं चला। सो वहां पे ये सेम एरर आया जो आपको आया। तो फिर वो बोले अरे आनंद भाई मेरे को तो चाहिए ब्रिटानिया। तो मैंने जब चेक किया तो उनके इसमें नाम था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और अपने इसमें था ब्रिटानिया। सो मे भी कभी कभी क्या हो सकता है कि शायद आपके पास मैंने नया सिंबल वाइज डेटा जो हमने स्पेसिफिकली मंगवाया कलकत्ता से, वो अगर नहीं डाला होगा तो ये शायद प्रॉब्लम आ सकता है, बट इट्स नॉट अ बिग इशू। नहीं हाँ। वो ड्रॉप डाउन जब आता है ना, आप एक मिनट फॉर्चून पे जाइए ना। नहीं मैं आई गॉट इट, मुझे आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन A to Z में आता ही नहीं है प्लॉटर में। हाँ तो मैं करेंगे ना। हाँ ये देखिए यहाँ पे आप जा रहे हो, हाँ यहाँ पे A to Z में कुछ भी नहीं दिखता है, ब्लैंक है। हाँ ये लिस्ट नहीं आ रही ना, तो आपका कौन सा स्क्रिप्ट था अभी जो जिसमें एरर आया? अभी L&T FH था, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस था। लास्ट जब एरर आया मी याच्यानंतर पुन्हा हा विषय माझ्याशी बोलायचा नाही, काही तरी करतो आहे, फिर क्लास चालू आहे, अभी मैं फोन ट्राई चालू कर तेव्हा रहा मध्ये हूँ। मध्ये पसकला नेऊन मी त्याच वेळेस क्लास दही खड्ड्या। हाँ बोलो सचिन सर। ये सारे अभी फर्स्ट कौन सा वो याद नहीं आ रहा है मेरे। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें छोटा सा सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, करूंगा तो अगर प्रॉब्लम होगा तो आई विल रेक्टिफाई दैट। बट अभी आपके सामने स्क्रीन होगा तो ध्यान रखिए, सी में चले जाइए। या तो सर आप शेयर करो ना स्क्रीन, एक सेकंड में मेरे को, तो फिर मैं वो बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। इमेजिनरी करते बैठूंगा, हाँ एरर बनता ही होगा। एक सेकंड में स्टॉप करो मेरा स्क्रीन मैंने स्टॉप किया, मैंने आपको आपका स्क्रीन अलाउ किया, आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। Yes. आप ही कंट्रोल लेना है तो मैं क्या करना चाहिए? नहीं आप हाँ अच्छा ठीक है, मैं कंट्रोल ले लेता हूँ, आप मुझे एक सेकंड व्यू रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट किया, अभी आप मुझे ये दे दीजिए अप्रूव। ठीक है अप्रूव कर लिया, ओके जी। ये है सी ड्राइव में आपका डेटा, सभी लोग ध्यान रखिए सबके ऊपर ये टाइम आने वाला है। इक्विटी में शायद A to Z में, ये देखिए A to Z में डेटा करप्ट हो, अब उसका रीजन ढूंढ लेंगे अपन कि क्यों करप्ट है। तो ये ऐसी ये सॉरी ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 3-4 फाइल्स है, ये वाली फाइल डिलीट कर देनी है मैंने डिलीट कर दी। तो ये मुझे बंद चाहिए फिलहाल के लिए, इतने पीरियड के लिए। एक सेकंड अपन चेक भी कर लेंगे, आपके पास ब्रिटानिया इंडस्ट्री दिख रहा है कि ब्रिटानिया, ताकि एरर इमीडिएटली ध्यान में आ जाए। शायद इंडस्ट्रीज है आपके पास, इंडस्ट्री है ना ब्रिटानिया शायद। हाँ फिर एक सेकंड वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये अटक गया है गोडा, एक सेकंड फिर से कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। अभी ये चीज हो सकती है सर कि ये चालू था और आप प्लॉट कर रहे थे मे बी, ठीक है ना, यानी और मेटास्टार्ट में वही ग्राफ ओपन था और आपन ने प्लॉट करने का ट्राई किया, तो ये हो गया होगा, नहीं उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। MSFL नहीं कर रहा था मैं, है ना शायद, पर वो इश्यू हो सकता है जब हम बालकृष्ण चेक कर रहा था। हाँ प्लॉटिंग जब कर रहे हैं तब देखना है कि हमको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन ना हो, ये एक पहला चेक नॉर्मली, ओके है ना। इवन एमी ब्रोकर भी नहीं रखना है, नहीं कोई नहीं, जब आप इसीलिए हम क्या करते हैं, तो चालू रहता है। हाँ नॉर्मली देखो अपन अपना फॉर्च्यून प्लस चालू हो गया ना, तो उसमें फेवरेट लिस्ट का ऑटो प्लॉटिंग अगर हो गया तो फिर अपने को नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी इसमें देख लेते हैं अपन एक, तो सभी लोग भी ध्यान में रखना है आपको कि दूसरा चालू अगर होगा तो उसको बंद कर दे, तो भी प्लॉटिंग करे तो बेटर होगा। यस इसमें सिर्फ मैं एक बार बालकृष्णा देख लेता हूँ सर। नहीं उसमें आप L&T A to Z में देखिए ना, मतलब A to Z में मुझे याद है, अगर बालकृष्णा अपना भी आया, हाँ ब्रिटानिया L&T देखिए वो नहीं रहा था। एक सेकंड मैं देख, मतलब L&T फाइनेंस में जाने के बाद आप ब्रिटानिया अपडेट नहीं हो रहा था। नहीं आप ब्रिटानिया टाइप करना, आप एक बार मुझे समझ में आ जाएगा कवर कहाँ पे ब्रिटानिया। हाँ शायद A to Z में नहीं हो, निफ्टी में है ब्रिटानिया, ओके सॉरी, आ जाएगा सर, होल्ड करो।
ब्रिटानिया, हाँ ब्रिटानिया ब्रिटानिया है, सिर्फ फिर आपको ब्रिटानिया। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलिए कहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है बताइए। अभी देखिए हाँ मैं गया था, यस अभी हुआ। हाँ, तो वो पहले ही करप्ट हो गया होगा। हाँ हो सकता है अभी एक और हाँ और देखता हूँ, और दूसरा कौन सा था वो भी देखेंगे। सर यस रघु सर। एक बार बंद करने से पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करना है फॉर्च्यून प्लस में। एक डाउट है, छोटा सा डाउट, मतलब डाउट नहीं है, हाँ कुछ चीजें है जो पूछना है आपको। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके सर, आई थिंक ओके। और है ना, हाँ और आप ऑटो प्लॉटिंग कर रहे हैं ना सर? ओके ओके। हाँ पर ऑटो प्लॉटिंग कर रहे हैं ना? आपने बोला नहीं करना है करके, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी क्या करना, देखिए कोई पीछे में आपने बोला था कि इंडिविजुअली आप अपडेट कीजिए। हाँ नहीं सर, उसको काफी टाइम हो गया, उसके बाद में ये सब चेंजेस कर लिए। अभी कैसा किया है अपन ने, मैं इसलिए अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन भी पूछा। देखिए हम कहीं पे भी ट्रायंगल लगा रहे हैं, कहीं पे भी 45 डिग्री लगा रहे हैं, तो हर स्क्रिप्ट को ओपन करके अपडेट करेंगे तो वही बात होगी फिर से कि हर स्क्रिप्ट ओपन करो तभी पता चलेगा, बराबर ना? राइट। सो वो तो फिर सेंस नहीं बनेगा, आपको एट रैंडम कैसे मिलेगा कि ये डेट आ गई करके। इसीलिए अभी अपन ने क्या किया कि ये प्लॉट जब आप दबाओगे, दबाओ तो सर दिख नहीं रहा है, ऑटो प्लॉटिंग फॉर ऑल फेवरेट प्लॉट वाला बटन दबाओ ना, प्लॉट वाला दबाया मैंने, ये आ गया। ये देखिए यहाँ पे देखो ऑटो प्लॉटिंग फॉर ऑल फेवरेट स्क्रिप्ट, यानी आपने जहाँ पे भी ट्रायंगल लगाया, सर्कल लगाया, कुछ भी लगाया, जो स्क्रिप्ट पे लगाए वो सब स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक फेवरेट में ऐड हो गई है। और आप बोल रहे हो उसको ऑटो प्लॉटिंग, माने उतनी फेवरेट स्क्रिप्ट प्लॉट हो जाएगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने जो ट्रायंगल लगाया तो वो आया है कि नहीं, है कि नहीं? राइट राइट ठीक है ना। सो आप यहाँ पे ऑटो प्लॉटिंग दबाओ। अच्छा मैं हाँ सर, मैं ये मतलब बंद किया था ऑटो प्लॉटिंग करना, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था कि इंडिविजुअली अपडेट करना। अभी अच्छा हो गया, मतलब मुझे मालूम नहीं। हाँ तो ध्यान में रखना है कि नहीं तो फिर वो अपना पर्पज ही खत्म हो गया फिर, क्योंकि उस वक्त अपन जब इंडिविजुअल अपडेट की बात कर रहे थे तब हमारे पास में एक्सप्लोरेशंस नहीं थे। तो अगर एक्सप्लोरेशन यूज करना है तो हमको चाहिए कि भैया पीछे के ग्राफ अपडेटेड हो और हमको रेडीमेड मिले ये सब। तो हाँ, तो इंडिविजुअल तो अपडेट कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर फिर वो फेवरेट वाली अपडेट नहीं होगी तो गड़बड़ होगी। सो इसमें फेवरेट प्लॉट हो जाती है एक वन गो में, नो प्रॉब्लम। हाँ अभी उसमें और चेंजेस भी किया आज की इसमें कि आपके फेवरेट कितने हैं और उसमें से कितने फेवरेट प्लॉट हो चुके हैं। और एक चेंज किया है जो अपने पास सबको बहुत बड़ा इशू था कि निफ्टी में की कोई स्क्रिप्ट A to Z चली जाती थी और जिस दिन गई उस दिन अपना डेटा करप्ट होता था और सब लोग एक साथ चिल्लाना चालू हो जाते थे, बराबर ना, सबके बंद हो जाते थे। अभी अपन ने उसको बाईपास किया है कि अगर कोई चेंज आ गया निफ्टी की A to Z में चलेगी तो वो बोलेगा भाई ये निफ्टी में नहीं है, शुड आई कंटिन्यू, एंड इट विल कंटिन्यू प्लॉटिंग। सो प्रॉब्लम नहीं आएगा डेटा का, जो अपने को बहुत सालों से आ रहा था तो मुझे 1-to-1 हैंडल करना पड़ता था, अभी वो जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो ये एप्लीकेशन ही हैंडल कर लेगा उसको, ठीक है ना? तो ये मैं आपका स्क्रीन छोड़ देता हूँ और स्टॉप पार्टिसिपेंट शेयरिंग। सर फेवरेट में 200-300 कितने भी स्क्रिप्ट आ सकती ना? फेवरेट में कितने भी डाल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप जितने ऐड करोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा प्लॉटिंग के लिए, हो यस सर। हाँ तो वो एक जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई मेरे 200 है 500 है तो मेरे को उतना टाइम लगेगा उसमें, है ना? यस सर। हाँ ओके 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 सर ये सर्कल का बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो पहले अपन भूल ही जाते थे। हाँ सब टूल्स में था नहीं वो। हाँ याद ही नहीं रहता था वो सर्कल नाम की। आज पिछले 2 साल में जितना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ना उतना ही 1 महीने में हुआ है। पिछले बहुत स्पीडली हुआ, अभी 2-2.5 महीने बहुत मैच्योर हो रहा है सॉफ्टवेयर, ऐसा लग रहा है। यस नहीं बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। अभी तो यानी कहीं दूसरा कोई देखने का काम ही नहीं। प्लॉट ही नहीं करते थे लोग, सर्कल तो प्लॉट ही नहीं करते थे, कंटाल आता था। परफेक्ट हो गया। और जबकि इम्पोर्टेंट था वो सब देखना, हम बस वो लेजीनेस के कारण ही ये सब चीजें नहीं होती थी। तो अभी वो फास्ट आएगा और इसलिए आप भी रिस्पॉन्सिबल है, सचिन सर भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि वो बोले यार इतना सारा पढ़ रहे हैं यार, स्क्रिप्ट नहीं मिल रही यार, तकलीफ होती है आदमी को। मैं भी थोड़ा सोचा यार चीजें तो करनी पड़ेगी, आगे बढ़ानी पड़ेगी,
क्योंकि दिमाग में शायद मैं कुछ पकड़ के बैठा था कि शायद कुछ चीजें ज्योमेट्रिकली एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं है, ये शायद दिमाग में बैठ के रखा था मैंने। तो मेरा बेटा आईटी ने, इवन दो ही इज नॉट हेल्पिंग मी हियर, बट एटलीस्ट उसके थ्रू आइडिया है कि यस इट इज पॉसिबल। तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ गए, और तरुण भाई जैसे लोग हैं फिर और आगे बढ़ा रहे हैं। तो लेट्स सी, मास्टर एक्सप्लोरेशन अगर बनता है तो सबके फायदे का ही है। तो बैकएंड में मैं करता हूँ सर। हाँ बोला मॅडम. माझ्या इथं आता अपडेट होत नाहीये, मग तुम्ही करून द्याल का नंतर? काय नाही होते अपडेट, काय म्हणताय? फॉर्च्यून प्लस अपडेटर ऑपरेट नहीं होता है ना माझे इथे. हाँ तुमच्या याच्यात तो हाँ अच्छा हुआ पूछा लीना मैडम ने. देखो फॉर्च्यून प्लस अपडेटर ये एप्लीकेशन बनी है यानी कि कीपिंग इन माइंड नेक्स्ट 5 years मे बी, राइट. तो नए उसके टूल्स यूज करना पड़ता है, नए .NET वर्जन्स वगैरह, उसमें बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है. अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास अगर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करती है नए चीजों को, वो उसको समझता नहीं ये नया क्या हो रहा है, क्या बराबर ना. सो नए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, नया पुराना चीज डाल दिया तो समझ जाएगा, पुराने वाले को नहीं समझता नया क्या हुआ. सो माय रिक्वेस्ट विल बी, जब भी आप लोगों को जब पॉसिबल हो, तब तक तो मैं हूं, प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 to 1 डाल दूंगा, बट सूनर और लेटर सबसे वर्स्ट मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम जो अब तक लगी दैट इज विंडोज 8. तो जिनके पास भी विंडोज 8 है वो विंडोज 8 से जितना जल्दी पॉसिबल हो निकल जाए, अपना बैकअप ले ले और फॉर्मेटिंग करके, अभी विंडोज 10 है, उसके बाद में कोई वर्जन आया नहीं, दैट इज द मोस्ट अपडेटेड वर्जन, वो वर्जन ले ले. और अगर पॉसिबल हो तो देखिएगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे, मुझे तो बड़ा सस्ते में मिल गया था लास्ट टाइम विंडोज 10 का लाइसेंस, मे बी हार्डली 2000 रुपीज में ओरिजिनल लाइसेंस फ्लिपकार्ट पे. तो वैसे ऑफर्स चलती रहती, वो अगर कभी मिल गया तो वो लेके आप टॉप मोस्ट वाला वर्जन डाल दो विंडोज 10 का. विंडोज 7 में 32 बिट में हमारी सिस्टम बहुत फास्ट चलती है. तो जैसे सचिन सर के यहाँ पे मेरे ख्याल से विंडोज 7 है. सर मेरे यहाँ भी विंडोज 7 है. विंडोज 7 और जिनके यहाँ पे विंडोज 7 32 बिट है उनके यहाँ पे तो ये इतना एक्सेलेंट चलता है कि मेरे यहाँ पे भी नहीं चलता. इसीलिए तो मैंने अभी प्लॉटिंग भी नहीं किया ना, जैसे अभी सचिन सर का कुछ इश्यू था. सो ये इश्यूज है. सो विंडोज 7 में जिनका अपडेटर चल रहा है, जैसे मैंने सचिन सर का देखा, बागड़े सर का भी देखा, वो कंटिन्यू करो क्योंकि तकलीफ नहीं है अभी फिलहाल. पर जिनको तकलीफ है उनको विंडोज 8 वालों को विंडोज 7 में जाने की जगह पे विंडोज 10 में जाना पूरा आएगा. सो ट्राई टू डू दैट, क्योंकि वो हाथ में नहीं है, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि मैं एकदम आईटी में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो तकलीफ होती है उसमें. तो प्रॉबेबली अगर आप विंडोज 10 पे शिफ्ट हो जाए तो दिमाग में रखिएगा, जब भी फुर्सत हो तब, जिनका चल रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नया कुछ मिलने नहीं वाला है. रैदर विंडोज 7 32 बिट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फॉर्च्यून प्लस इज एक्सेलेंट स्पीड. यानी कि मैं पर्सनली जब बल्क चार्ट प्लॉट करना है तो मैं 32 बिट पे जाके प्लॉट करके फिर इधर लेके आता हूँ. सो वो है. बट एटलीस्ट बहुत सालों से ये इश्यू था कि हम विंडो नए जो सॉफ्टवेयर है, नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें फॉर्च्यून प्लस का 64 बिट होता ही नहीं था, यानी कि इंस्टॉल नहीं होता था, जो शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को मैंने बताया भी नहीं, होता ही नहीं वो. सो मैंने एक यूके का एक सॉफ्टवेयर बाय किया है, वो सॉफ्टवेयर दैट अलाउज ओनली दिस इंस्टॉलेशन, माने 64 बिट के ऊपर 32 बिट का इंस्टॉलेशन करना, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू दैट सॉफ्टवेयर. दैट इज अ पेड वर्जन सॉफ्टवेयर. सो every copy I install at your end, I have to pay from my pocket. That's इस तरीके से करना पड़ता है. So but उसमें एटलीस्ट चलता है 64 बिट में. So it is almost a cost of 2000 or 3000 rupees per PC when we install that version through that UK. I mean 64 bit पे जब install करते हैं, but still at the end, even after doing that, 32 bits Windows 7 is excellent. But कल जाके शायद कुछ issue आए तो we have to be mentally prepared कि हमें शायद जो अभी पिछले 10 साल से चल रही विंडोज 10 उसके ऊपर धीरे धीरे स्विच करे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. ठीक है ना. सो दैट इज ओके. अभी एक चीज कर लेते, फाइनली हम देखना चाहते थे, शायद रघु सर बोल रहे थे हमें निफ्टी देखना है, उसमें उनको कुछ डाउट था, तो लेट मी क्लियर दैट डाउट फर्स्ट. रघु सर. यस सर. ये है आपका निफ्टी, ये है अप टू 11th. सॉरी अभी ये मुझे अपडेट करना पड़ेगा. This is updated version. This is okay, right? So yes. अब बोलिए रघु सर आपका डाउट. ये जो सर रेड आर्क को टच करके वहां से जो फॉल हुआ था ना, हाँ ये वाला. हाँ ये वाला नहीं और ऊपर, हाँ हाँ हाँ
कौन सा वाला बोल रहे सर? मार्क करो। लेफ्ट हैंड साइड में जहां से रेडार को टच करके गिरा था। यहाँ पे से हुआ था? कहाँ से हुआ था? नहीं टच जहां पे किया। हाँ एक सेकंड सर, मैं ये लाता हूँ ना, ये मार्क करता हूँ। आप ये एनोटेट लिया मैंने, ये हाँ आप ये बोल रहे हैं? हाँ यस है यहाँ पे आप एक वो करिए, यहाँ से 1 by 1। हाँ उसके ऊपर गया, सपोर्ट लिया है। हाँ तो ये इसका कोई सेंस बनता है क्या? देखो जब सपोर्ट लेता है ना तो मैं थोड़ा सा उसको एकदम ही माइन्यूट नहीं देखता हूँ। नॉर्मली अगर ये इस तरीके से हुआ रहता कि सपोज ये गया और फिर यहाँ पे टच किया, तब हम सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना है कि एक एंगल जब ब्रेक कर लेता है तो ये यहाँ से आगे खत्म हो गया ये एंगल, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। हाँ और ऊपर दूसरे एंगल को टच करने के बाद आया तो समझ सकते हैं। हाँ और यहाँ पे जब वॉल आ गई है तो ये एंगल आगे नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। ओके हाँ तो जैसे यहाँ से अगर कोई अपन डिमांड जोन या गैप बोल रहे हैं तो ये गैप है, यहाँ पे फील लगी तो यही लाइन आगे नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ है कि नहीं? यस ओके। have to discuss with you. Okay, yeah, okay, no problem. So, okay, चलिए आज के लिए यही रुकते हैं और फिर ट्यूसडे मिलते हैं। ओके अब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, मुझे टीम लेयर दीजिए, जिनके इश्यूज है वो मैं सॉल्व करता हूँ 1 by 1। सो लीना मैडम मला उद्या यायला एकदा देऊन द्याल अपडेशन। अपडेशन अभी सबके ओके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, प्रॉब्लम नहीं। अपडेशन यानी कि वो ट्रायंगल का लाइन में कुछ इश्यू था, ऐसा माइन्यूट अपडेशन है, पर वो लीना मैडम के इसमें मुझे 1 to 1 डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से प्रवीण सर को जब वक्त मिलेगा तब आपके इसमें ट्रायल वर्जन डाल दूंगा, जब वक्त मिले। नो हरी ताकि जैसे हाथ बन जाता है पता तो चलता है सामने कुछ है तो, है ना सर? मग ते विंडोज चेंज करावं लागेल का मला? नहीं एकदम घाई करू नका। मी माझी जोपर्यंत तब्येत ठीक आहे तोपर्यंत घाई नका करू। तो मतलब देखते हैं जब वक्त पड़ेगा। ठीक है चलिए ओके। प्रवीण सर आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोला नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सर, टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम। चलिए चलो बाय बाय, गुड नाइट। ओके बाय सर, गुड नाइट। बाय गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।